जी स्टूडेंट्स, स्क्रीन आपको क्लियर होगी, ठीक है। और शेयरिंग भी मैंने ऑन कर दी है और साउंड भी आपकी ओके है। जो हमें मोहम्मद वासिफ और मोहम्मद अहमद ने हमें ज्वाइन कर लिया है ऑनलाइन। तो बाकी स्टूडेंट्स जो जूम लिंक मैंने शेयर कर दी है, तो आप यहाँ पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप दोनों के व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने ये शेयर कर दिया है। तो कभी आप लेक्चर अगर आप ऑनलाइन लेना चाहो तो जूम लिंक पे आप मुझे इसी लिंक पे आप डेली ज्वाइन कर सकते हैं। चेंज नहीं होगा, यही लिंक चलेगा, ठीक है। और टाइप टूल हमारा आज का टूल, इसमें टाइपिंग के लिए आपको अगर रिक्वायर्ड हो तो ये आपने इलिस्ट्रेटर में आना है और यहाँ पे आके सबसे पहले आपको आर्ट बोर्ड अपना क्रिएट करना होता है। और आर्ट बोर्ड मिनिमम 1 होता है, अगर आप इसको ज़्यादा करना चाहो कर सकते हो। कोई पोस्टर आपने बनाना है, ठीक है। ये अगर आप तो वाफ्टर टाउन की तरफ मूव करो, एक बहुत बिग बिल बोर्ड के ऊपर एक पोस्टर बना पड़ा है, वो आप बिल्कुल राउंड अबाउट पे देखोगे। तो ये आप काइंड ऑफ पोस्टर अगर आप बनाना चाह रहे हो तो बना सकते हैं। जस्ट एक मैंने बिग बॉक्स रेक्टेंगल बनाने के बाद इसमें कुछ टाइपिंग को आज इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सेम कॉपी मैंने एक और बना ली, ठीक है। और इनको मैं डिफरेंट कलर्स के साथ इसको फिल कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे ये कलर चाहिए ऑरेंज, और ये कलर मुझे चाहिए लाइट काइंड ऑफ कोई कलर इसके अंदर फिल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल चलें ब्लू कर लेते हैं, या वाइट कर देंगे बाद में ब्लैक टेक्स्ट के साथ। तो यहाँ पे अगर आपको टेक्स्ट राइटिंग रिक्वायर्ड है तो आपने टी फॉर टाइप ये आपने क्लिक करना है। हॉरिजॉन्टल टाइपिंग चाहिए तो यही बटन होता है जिसको आप यूज कर सकते हो। और जैसे आप टी फॉर टाइप करते हो तो ये आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा माउस का कर्सर। और ये जैसे आप क्लिक करते हो तो ये आपको, हमने कई दफ़ा इस्तेमाल भी किया अपनी डिफरेंट जो भी आपने यहाँ पे एक्टिविटीज़ की हैं जिसमें आपको टेक्स्ट राइटिंग जो रिक्वायर्ड थी। तो ये आपका जो टेम्पलेट टेक्स्ट है लॉरसम के नाम से ये आपको अवेलेबल हो जाता है। इसमें आपने टी फॉर टाइप में ऊपर आपको यहाँ पे दिख भी रहा है कैरेक्टर्स का लिंक यहाँ पे ऑन है। ये टाइटल वाइटल देने के लिए ठीक है। जो भी आपने इसका टेक्स्ट टाइटल वगैरह रखना है वो आप यहाँ पे रख सकते हो। अगर आपको इसमें रिक्वायर्ड है फॉन्ट चेंज करना, कलर चेंज करना, साइज चेंज करना, तो आपको इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये टाइटल है और इसको अगर आप दोबारा कभी भी इसके अंदर चेंजेस करना चाहो, आज आपने लिख दिया, कल को आपको कहा जाए इसका फॉन्ट बड़ा कर दो, इसका कलर सेट कर दो, इसके ऊपर डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल लगा दो, पैस्टी इसकी डाउन कर दो, तो आपको दोबारा इसको ऑन करना पड़ेगा। आज आप लिख के चले गए, कल दोबारा आए, दोबारा आपने कंटिन्यू किया, तो आपने इसके साथ कनेक्ट होना है करेक्टर पैनल के साथ। ये आपका करेक्टर पैनल, और करेक्टर में आप अगर इस वक्त प्रॉपर्टीज देखो तो ये आप करेक्टर वाइज आपकी प्रॉपर्टीज ये सारी की सारी, चूंकि आपने लिखा है फॉन्ट के साथ टाइप टी फॉर टाइप के साथ, तो ये देख रहे हो यहाँ पे करेक्टर का जो फॉन्ट स्टाइल्स हैं यहाँ से आपको ये अवेलेबल हो जाते हैं। ये वही फॉन्ट्स हैं जो कि आपको यहाँ टॉप पैनल में भी, इसमें भी करेक्टर पे क्लिक करने से अवेलेबल हो जाते हैं। तो चाहे पैनल आप यहाँ से यूज कर लो, चाहे पैनल आप प्रॉपर्टीज के अंडर यहाँ पे कैरेक्टर और यहाँ पे फॉन्ट का नेम, सेकंड इज योर स्टाइल्स, जिसमें बहुत सारे फॉन्ट्स में रेगुलर के अलावा होता कुछ नहीं है। लेकिन अगर इसके अलावा आप कोई फॉन्ट चाह रहे हो तो ये आप इसको जस्ट क्लिक करोगे इस लिस्ट को। और कुछ में ये फॉन्ट्स में आपको रेगुलर के अलावा इटैलिक भी होता है, बोल्ड भी होता है, और ये डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे आपको नजर आएंगी। जिस तरह एरियल फॉन्ट मैं लेता हूँ, चाहे आप यहां से फॉन्ट सेट कर लें, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो ये देखो एरियल का फॉन्ट, एरियल फॉन्ट में ये आपके पास 9 डिफरेंट वेरिएशंस हैं, ये आपको ब्रैकेट में लिखी हुई है। इसमें जैसे क्लिक करेंगे, नैरो है, नैरो इटैलिक है, नैरो बोल्ड है, नैरो बोल्ड इटैलिक है, रेगुलर है, इटैलिक है, बोल्ड इटैलिक है, तो जो इसमें से चाह रहे हो आप क्लिक करोगे वो स्टाइल इस पे अप्लाई हो जाएगा। ये हर फॉन्ट में स्टाइल्स नहीं होते, ठीक है। कुछ फॉन्ट्स में एक स्टाइल जस्ट रेगुलर ही नजर आता है, अदर देन आपको स्टाइल्स नहीं दिख रहे होते। तो आप यहाँ से इसमें फॉन्ट पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्टाइल अप्लाई करना चाह रहे हो। और अगर आप चाह रहे हो, इसमें आज इंशाल्लाह आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपने यहाँ पे उर्दू टाइप करनी हो, टाइप उर्दू में करना हो,
अरेबिक लैंग्वेज में करना हो, फ्रेंच में करना हो, आप किसी भी लैंग्वेज में अगर आपको टाइपिंग रिक्वायर्ड है तो उसके लिए आपने क्या करना है, आज हम इसकी लैब भी इसी में इंक्लूड कर लेते हैं। और ये आपने जैसे ही आपने टेक्स्ट टाइप किया, प्रॉपर्टीज में टेक्स्ट से रेलेवेंट प्रॉपर्टीज आती हैं, चाहे आप ये प्रॉपर्टीज जो हैं वो आप इस पैनल में जो प्रॉपर्टीज के अंडर आता है। और ये आपको पता है ये ऑलमोस्ट हमने सिंपल शेप्स के ऊपर भी अप्लाई किया था, ट्रांसफॉर्म करना, कहाँ पे मूव करना, ये आपको मूवमेंट टेक्स्ट की इस आर्टबोर्ड के ऊपर जिस पोजीशन पे आप इसको मूव करना चाह रहे हो, वाई एक्सिस की जो लोकेशन देना चाह रहे हो, यहाँ से भी कर सकते हो। एक तरीका ये है कि सिलेक्शन टूल से इसको मूव करना कर सकते हो। दूसरा ये यहाँ पे प्रॉपर्टीज में ही आपको एक्स की पोजीशन, वाई की पोजीशन, विड्थ उसकी कितनी रखनी है, ये विड्थ सेट हो रही है टेक्स्ट के ऊपर, हाइट कितनी रखनी है, ये हाइट सेट हो रही है टेक्स्ट की। जैसे जैसे आपका जो करंट आपका जो सिलेक्ट किया हुआ है एलिमेंट, और इसको मजीद आप इंश्योर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्टाइल्स। स्टाइल जरूर ऑन रखा करो, सॉरी स्टाइल लेयर्स ऑन रखा करो। लेयर्स पैनल भी आपको फैसिलिटेट करता है कि आप इस वक्त किस पार्ट में वर्क करना चाह रहे हो। आपकी एक ही लेयर बाय डिफॉल्ट होती है, ये लेयर कैसे बनती है, आर्टबोर्ड कैसे बनता है, ये सारा कुछ आपको पता है, ठीक है। और अभी आपने चूंकि टेक्स्ट को हाईलाइट किया हुआ है, सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये आपको ब्लू बार बटन यहाँ पे एक्टिवेट नजर आ रहा है, इंडिकेटर आपको सिलेक्शन का यहाँ बता रहा है। ये रेक्टेंगल आपकी जो ब्लू कलर की बिलो वाली, और ये ब्लू के अलावा ऑरेंज कलर की जो अबव वाली। और जैसे आप किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करते हो उससे रेलेवेंट प्रॉपर्टीज ये साइड पैनल में प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाती हैं, चाहे यहाँ सेट कर लो या ये आपका पैनल है ऊपर वाला यहाँ से सेट कर लो। ये प्रॉपर्टीज बाय डिफॉल्ट आपका एसेंशियल्स का पार्ट होता है, जो कि विंडो में आप वर्क स्पेस में एसेंशियल क्लासिक के ऊपर आपने काम किया हो, अगर आप डिस्टर्ब हुआ हो आपको पैनल्स, तो मैंने आपको बोला था रीसेट कर दिया करो। और दूसरी जो चीज है, ये कंट्रोल्स अगर आपके ऑफ हुए हो तो ऑन कर दिया करो। व्हाट इज मेंट बाय दिस कंट्रोल चेक बॉक्स, ये है जी कंट्रोल, ये सारे ऊपर आपके कंट्रोल्स हैं, ठीक है। ये बाद का पैनल डिस्टर्ब होता है, ऑफ होता है, तो आपने यहाँ से ऑन कर लेना, विंडो पैनल में जाके मेन्यू में कंट्रोल्स यहाँ से टिक करके, टूल बार्स यहाँ से। इसके अलावा आपको वर्क स्पेस एसेंशियल आपको मस्ट रखनी होती है। और ये आपने एक टेक्स्ट लिख दिया, और टेक्स्ट के ऊपर आपने इसको किसी सिलेक्शन को आपने किस तरह एक्टिवेट करना है। एक तो ये है कि आप बटन के साथ इसको, नाम है आपके पास सिलेक्शन टूल, नाम ही ये है, इससे आप इससे भी सिलेक्ट कर सकते हो। दूसरा तरीका, अगर आपका लेयर्स का पैनल हो, यहाँ से भी आप अपने उस पार्ट को एक्टिवेट कर सकते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज को आपने एड्रेस करना है। फॉर एग्जांपल मुझे ये पिशार ज़ल्मी के नाम से मैंने ये टेक्स्ट लिखा, और इसके ऊपर मुझे रिक्वायर्ड है इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज को एड्रेस करना है, चाहे आप पैनल ऊपर वाला ये यूज कर लो। अच्छा, पैनल में आपको दो यहाँ पे ऑप्शन नजर आएंगे, एक कैरेक्टर पैनल होता है, एक पैराग्राफ पैनल होता है, ठीक है जी। कैरेक्टर पैनल आमतौर पे आपके पास सिंगल टाइटल जो होता है उस पर अप्लाई करने के लिए, या पैराग्राफ के अंदर अगर आपके सिलेक्शन कोई एक्टिवेट में, मैं अभी थोड़ी देर में आपको पैराग्राफ भी बताता हूँ, अभी सिर्फ। तो कैरेक्टर पे अगर आप क्लिक करो तो ये वही ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स जो कि प्रॉपर्टीज के अंडर आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। अलाइनमेंट आमतौर पे ये पूरे फ्रेम के ऊपर अप्लाई होता है, सेंटर करना है, राइट करना है, उसे जस्टिफाई करना है, लेकिन ये आमतौर पे हम पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई करते हैं। पैराग्राफ क्या है, अभी मैं यहाँ पे कुछ लाइंस लिखता हूँ पैराग्राफ की, तब पैराग्राफ को हम यहाँ से देख पाएंगे। जहां तक इसकी प्लेसमेंट है, आप प्लेसमेंट कहाँ करना चाह रहे हो, आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। आपके पास ऑप्शन होती है अलाइन की। अलाइन आपको करना है इस बॉक्स के लेफ्ट पे, राइट पे, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट, या सेंटर, ठीक है। ये सारी चीजें पॉसिबल होती हैं, आप सिलेक्शन टूल से भी इसको मूव एंड आप ड्रॉप कर सकते हो, जहां पे आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। दूसरा तरीका ये होता है अलाइन आपने किस एलिमेंट के हिसाब से करना है, कौन सा इसमें ऑब्जेक्ट के हिसाब से करना है। ये अलाइनमेंट का पैनल हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। ये पैनल आपको जैसे ही ये थ्री डॉट्स पे क्लिक करते हैं ये एक्सपैंड हो जाता है, और यहाँ पे आपने अप्लाई टू में जाके बताना है अलाइन टू आर्टबोर्ड और अलाइन टू सिलेक्शन और अलाइन टू दी की ऑब्जेक्ट। की ऑब्जेक्ट इसमें क्योंकि अभी एक ही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है, कम से कम दो ऑब्जेक्ट जरूर होने चाहिए, ताकि आपने इन दोनों में से एक ऑब्जेक्ट को कहना है कि ये की ऑब्जेक्ट इसका है, ठीक है। तो आपने जैसे ये पिशार को सिलेक्ट किया, साथ में आपने यहाँ पे ये सेकंड ऑब्जेक्ट जो कि आपका बॉक्स है, रेक्टेंगल है, इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने किसको अलाइन करना है, किसके मुताबिक अलाइन करना है, ये आप इजीली कर सकते हो अलाइन में, ठीक है। अलाइन में जाके यहां से भी रेलेवेंट टू
की ऑब्जेक्ट अगर आप कहोगे तो मैं अपने इस टेक्स्ट को मूव कर सकूंगा अकॉर्डिंग टू द की ऑब्जेक्ट। की ऑब्जेक्ट किस तरह सेलेक्ट होता है, क्लिक करने से उसको एक्टिवेट करता है। आप इसको करना चाह रहे हो, टेक्स्ट को, इसको कर लो। आपने इस बॉक्स को करना है, इस बॉक्स को की ऑब्जेक्ट बना लो, और की ऑब्जेक्ट जैसे ही आप इसको कह देते हो फिर इसकी अलाइनमेंट उस हिसाब से आप कर सकते हो। टेक्स्ट सेलेक्ट किया, साथ में ये दूसरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, और यहाँ पे जाके अलाइन में आपने बताना है इसको, ठीक है जी। की ऑब्जेक्ट आपने की ऑब्जेक्ट इज राइट नाउ, अंडू कर देते हैं। की ऑब्जेक्ट आपने देख लेना है कौन सा है, क्लिक करने पे एक्टिवेट हो जाता है। ये हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। ये हम पहले भी कर चुके हैं कि आपने किसको कहाँ पे आप अलाइन करना चाह रहे हो, बॉटम पे करना है, टॉप पे करना है, सेंटर में करना है। ये सारी चीज़ें आपकी अलाइनमेंट में की ऑब्जेक्ट के हिसाब से आप अपने टेक्स्ट को अलाइन यहाँ से आप कर लीजिएगा। दूसरा तरीका ये है कि इसको आप मैनुअली भी कर सकते हो, सिलेक्ट करके जहाँ मर्जी आप इसको प्लेस कर दो। सिलेक्शन ऑफ करो, दोबारा से इसको क्लिक करो, एक्टिवेट करो। और ये आप क्योंकि फ्रेम में आपने एक्स्ट्रा स्पेसिस भी दी, इसलिए आपको ये फील हुआ ये सेंटर में नहीं आया, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा स्पेसिस इसमें मौजूद हैं, और इसको आप यहाँ से निकाल के इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसका साइज आप कम ज़्यादा, ये चूंकि आपने स्ट्रेच किया था, विड्थ इसकी बढ़ाई थी, इसलिए पूरा फ्रेम यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो ये चूंकि आपने इसकी विड्थ बढ़ाई थी तो विड्थ यहाँ से आप ऐसे भी बढ़ा सकते हो टेक्स्ट की। ये कम कर रहे हैं, ये ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये आपने इसकी विड्थ को आपने चेंज किया था, और ये विड्थ यहाँ से आपने चेंज की थी, ठीक है। यहाँ से आप विड्थ को एडजस्ट कर सकते हो, हाइट को यहाँ से चेंज कर सकते हो। वैसे तो ये विड्थ हाइट को आप इस तरह नहीं चेंज करना, आप इसको सिंपल वे इज दैट कि आप इसका फॉन्ट सेट किया करो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई टेक्स्ट लिखना भी है यहाँ पे, तो आपने टी फॉर टाइप सेलेक्ट करने के बाद क्लिक करना है जिस पॉइंट पे, और यहाँ पे अपना टेक्स्ट आपने लिखना है। और ये टेक्स्ट लिखने के बाद आपने इसको जब क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपने सेकंड जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट कर लेना है, और इसको फिर एक्टिवेट करके आपने इसके मुताबिक इसको अलाइन आपने करना है। की ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे ऑन कर दो, की ऑब्जेक्ट इज ऑन, और ये आपका अब अलाइनमेंट आपको परफेक्टली उसके मुताबिक आपको कर रहा है, ठीक है। और ये आपका टॉप पे, ये इसी फ्रेम के बॉटम पे, और ये इसी फ्रेम के सेंटर में। और जहां तक इसका फॉन्ट है, फॉन्ट के लिए दोबारा से इसको टी पे क्लिक करके इस एरिया में आके आपने सिलेक्शन करनी है, सिलेक्शन करके यहां से आप इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दो। ये फॉन्ट साइज इंक्रीज हो रहा है, और फॉन्ट चेंज यहाँ से आप करोगे, ठीक है। इसकी कुछ और ऑप्शंस भी हैं जो कि आपने यहाँ से जाना है करेक्टर में। करेक्टर में जाके इन ऑप्शन में एक बड़ी डिफरेंट सी ऑप्शन है, टच टाइप टूल। ये ऊपर आपको दिख रही हो टच टाइप टूल। अच्छा, ये टच टाइप टूल आप इस पैनल में भी अगर थोड़ा सा लॉन्ग क्लिक करो, ये बिल्कुल बॉटम पे शिफ्ट टी इसकी शॉर्टकट की है, टच टाइप टूल। ये इसके अंदर क्या रोल प्ले करता है, इसका मेन मकसद क्या होता है, इसका आप अदर ऑप्शन एक्टिवेट करने की करेक्टर पैनल भी है, और करेक्टर पैनल में ये टॉप पे बटन है, इसको एक्टिवेट आप कर सकते हो, टच टाइप टूल। लेकिन इसको यूज करने से पहले ये छोटी छोटी ऑप्शंस हैं, इनको आप देख लो। ये मैं आपको थोड़ा सा टेक्स्ट की पोजीशन जरा इधर कर दूं ताकि आपको पूरा पैनल भी सामने रहे। इसको जल्दी से, ये शायद मैंने पहले भी बताया था, इसको जल्दी से दोबारा से एक दफ़ा फिर देख लो। ये आप यहाँ से फॉन्ट चेंज करते हैं, नंबर 2, उस फॉन्ट से रेलिवेंट सारी आपको यहाँ पे स्टाइल्स नजर आते हैं, नैरो, नैरो टैलिक, नैरो बोल्ड, नैरो, कुछ में होंगे कुछ में नहीं होंगे, ठीक है। ये डिपेंड करता है उस फॉन्ट में सपोर्ट है उसकी कि नहीं। बाकी यहाँ से आप इसका फॉन्ट का साइज बड़ा कर सकते हैं, जो कि आपको होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप चाहो इस फॉन्ट में अगर नंबर ऑफ लाइंस हो, अभी नहीं है इसके अंदर, आपने नंबर ऑफ लाइंस टाइप नहीं की, मिसाल के तौर पे करना चाह रहे हैं, करते हैं,
तो ये लाइंस के दरमियान में स्पेस देने के लिए होता है। दोबारा से देखिएगा, मैंने इस टाइप जो किया हुआ है, इसके अंदर मैं कोई सेकंड लाइन भी ऐड कर देता हूं। ये तो सिंगल लाइन है ना, क्या है ये, PSL क्या होता है, सुपर लीग। ये अब दो लाइंस हैं जो कि मैंने इसके अंदर टाइप करते हुए एंटर किया, ये दो लाइनें बन गई, ठीक है। और अगर आप इसमें चाह रहे हो कि जो सेकंड लाइन है इसका फॉन्ट थोड़ा छोटा रखना चाह रहे हो, रख सकते हो। आप इसको सिलेक्ट करके इसके ऊपर फॉन्ट आप यहां से छोटा कर लो, ठीक है जी। और अगर आप चाह रहे हो इन दोनों लाइनों के दरमियान में स्पेस थोड़ी सी इंक्रीज कर दी जाए, तो करेक्टर पैनल में ये मौजूद है। एक तो ये कि मैनुअली आप एंटर करो, जालमी लेके बाद मैनुअली आप एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन एंटर करो, जो कि आपका नॉन प्रोफेशनल वे है, ठीक है। राइट वे इज दैट कैरेक्टर पैनल में ये आपके पास सेकंड ऑप्शन है, ये वाला बटन, ये यही काम करता है। स्पेस देने के लिए, लेकिन इसमें कम से कम दो लाइनें होनी चाहिए बना। और इसको इस हद तक आप क्लोज कर सकते हो कि ये स्पेस जो नॉर्मल होती है उसको भी आप कम कर सकते हो। ओवरराइट भी हो सकती है जब आप स्पेस ही खत्म कर दोगे इन दोनों के दरमियान की, ठीक है। या वो टेक्स्ट इस तरह भी दिख सकता है। 0.1 मिनिमम होती है, इसको आप स्पेस को अपनी जरूरत के हिसाब से क्लोज टू फर्स्ट लाइन रखना है, डिस्टेंस करना है फ्रॉम फर्स्ट लाइन, या आप यहाँ से इसको मैनेज कर सकते हो। अदरवाइज आपको मैनुअली एंटर करने पड़ेंगे, वो भी ठीक है, लेकिन वो प्रोफेशनल वे नहीं है। अगर जिसको ये नहीं पता वो वैसे ही करेगा जो मैंने आपको बताया। ये आप स्पेस यहाँ से मैनेज कर लीजिएगा। दूसरी चीज, इसमें आपके पास कुछ ऐसे करेक्टर्स होते हैं जिसमें आपका जो लेटर होता है, फर्स्ट लेटर, उसके जो एडजेसेंट लेटर है उसके अंडर उसकी जो है स्टार्टिंग पॉइंट या उसका कनेक्टिंग पॉइंट होता है, तो यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। कुछ ऐसे फॉन्ट्स होते हैं जिस तरह वी हो गया, डब्ल्यू हो गया, तो आपका लेटर जो है उसके साथ ए है, आपने लिखा हुआ है वैंग, WANG, तो लेटर आपका ए यहाँ पे आ रहा है। तो ये जो ऐसे जो अंडर द आपकी लाइंस होते हैं, उसके शेडो में होते हैं, उसके अंडर होते हैं, उसमें ये वाली हेल्प आपको करती है। ऑप्शन, ऑप्शन का नाम है, ये आपके इन तमाम करेक्टर्स को कर्निंग बिटवीन, इसे बोलते हैं कर्निंग बिटवीन। ये तमाम ऐसे करेक्टर, तो बास फॉन्ट्स आपको मिलेंगे ऐसे कि वो आपके लाइंस को, जो सेकंड करेक्टर एडजेसेंट, उसको थोड़ा सा उसके नीचे अंडर दिस उसके शेड आ जाएगा, तो उसको आप डिस्टेंस करने के लिए यूज करते हो। अभी देख लेते हैं कि कोई ऐसा चीज हमें यहाँ पे नजर आ रही है तो ये की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ दिस। यहाँ से आप इस डिस्टेंस को कंट्रोल करोगे। आपने कम करना है, कम कर दो। आप ज्यादा बढ़ाना है, आप इसको बढ़ा लो। यहाँ पे आपको इफेक्ट्स नजर भी आ रहे हैं, और इसको आप जीरो पे रखना है, जीरो बाय डिफॉल्ट। इसको यहाँ से इंक्रीज भी कर सकते हो। ये अब इसमें आपको ये बता रहा है कि इसमें इस सिलेक्शन में एज सच मॉडिफाई स्पेसिंग बिटवीन मल्टीपल कैरेक्टर्स यूज दी ट्रैकिंग ऑप्शन। तो ये ट्रैकिंग ऑप्शन जो कि इसके साथ वाली है, इसको यूज कर सकते। इस फॉन्ट में सिलेक्ट ये अलाउड नहीं है, तो इसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। वेरी नेक्स्ट ऑप्शन इज ट्रैकिंग, सेट द ट्रैकिंग फॉर द सेलेक्टेड कैरेक्टर। जिन कैरेक्टर्स के ऊपर आप अप्लाई करना चाह रहे हो आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ इस पिशार टेक्स्ट के ऊपर कर्निंग के साथ वाला ट्रैकिंग वाली ऑप्शन यूज करनी है। ये देखिएगा क्या होता है, कैरेक्टर्स को मैनेज कर रहा है, जो सिलेक्शन में है उसके दरमियान के बिटवीन दोज कैरेक्टर्स वो स्पेस को मैनेज कर रहा है, स्पेस दे रहा है, ठीक है। और अगर आपने सारे को सिलेक्ट किया वो सारों पे अप्लाई होगा, अगर आपने एक वर्ड को किया हुआ है उस पर अप्लाई होगा। और ये कम भी की जा सकती, जरूरी नहीं बढ़ानी। बाद सिचुएशन में हमें आर्ट बोर्ड के ऊपर, अपने टेक्स्ट के ऊपर इस वैल्यू को, ट्रैकिंग जो है इसको कम भी करना पड़ता है। स्पेस कम होती है, आप उसको मैनेज करना चाह रहे हो, दिखाना चाह रहे हो, तो आप इसको क्लोज टू ईच अदर भी कर सकते हो। पिशार अगर आप टेक्स्ट देखो, बाकी टेक्स्ट की निस्बत ये थोड़ा सा इसको इसने कंप्रेस क्लोज टू ईच अदर कर दिया, ये देख रहे हो, माइनस आ रही है वैल्यू।
बाद अगर स्पेस कम होती है और आपको दिखाना भी होता है, टेक्स्ट को शो भी करना होता है, तो इसको यहां से आप इस ऑप्शन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। उतना करो जितना वो विजिबिलिटी क्लियर रहे। अब ये पिशार पढ़ने में, दिखने में, समझने में, रीड करने में मुश्किल हो रही है, ठीक है। तो यहां से आपको, जब स्पेस आपके पास बड़ी लिमिटेड सी हो, वो आपका कोई बिजनेस कार्ड भी हो सकता है, वो आपका कोई कवर पेज भी हो सकता है, तो बाद आपको कैरेक्टर्स को प्रिंट भी करवाना है, दिखाना भी है, स्पेस भी कम है, मैनेज करने में मुश्किल हो रही है, तो आप इसके थ्रू, इसकी इन वैल्यूज के थ्रू इसको सेट कर सकते हो। और टेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप टूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाजमी बात है, जो भी कंटेंट है आर्टबोर्ड का, उसमें टाइप तो होगा ही होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो उसको बाय डिफॉल्ट ये 0 होता है, इसको ज्यादा कम कर सकते हैं। पूरे सिलेक्शन पे करना है, सारे पे कर लो, किसी एक वर्ड पे करना है, एक वर्ड पे कर लो। तो ये ऑप्शन के अलावा आपके पास ऑप्शन ये भी होती है, पिशावर को आपने शो करना है, वर्टिकल स्केल अप करना है, ये स्ट्रेच करता है वर्टिकली, किसी एक लेटर को भी कर सकते हैं, एक वर्ड को भी कर सकते हैं, सारे के सारे फ्रेम को भी कर सकते हैं। और अगर आप चाह रहे हो, ये जिस तरह हाइट स्ट्रेच होती है, स्केल विड्थ भी होती है, ये विड्थ होती है हॉरिजॉन्टल। अगर सारा एरिया सिलेक्ट होगा, सारे पे अप्लाई होगा, ठीक है जी। इसी तरह आप चाह रहे हो कि ये जो नीचे वाला पार्ट है, इसको भी कर दिया जाए, जालमी के बराबर इसको रख दिया जाए। तो आप इसको सिलेक्ट करने के बाद करेक्टर पैनल में जाके यहां से इसको एडजस्ट करोगे। ये नहीं कि मैनुअली आप स्पेसिस टाइप करना शुरू कर दो, पाकिस्तान और सुपर के में स्पेस मैनुअली आप दे रहे हो, ये कोई तरीका नहीं है, आप इस तरह दोगे। खूबसूरती भी रहेगी, एक अच्छा लुक आपका यहाँ पे निकलता हुआ नजर आएगा। तो जो भी आपने अपना टेक्स्ट रेडी करना है, ठीक है, सिलेक्ट कर लो। टेक्स्ट जो भी रेडी करना है, जहाँ पे पुट करना है, हेडिंग्स बनानी है, साइड पे लिखना है, फोटोज आपके पास अवेलेबल हैं प्लेयर्स की, उनको लगाना है, सेंटर ऑफ द स्टेज, जैसे आप पसंद करो इसके ऊपर आपने काम कर सकते हो। तो आज आपने टाइप टूल के साथ अपनी टाइप के साथ टेक्स्ट को किस तरह प्रेजेंट करना है, किस तरह आपने फॉर्मेटिंग करनी है, किस तरह आपने सिलेक्शन के ऊपर कौन सी ऑप्शन यूज करनी है, ये आप लोग सीख रहे हो। और ये आपको टी फॉर टाइप के बाद करेक्टर पैनल में ये सारी चीजें आपको ये बता रही हैं कि आपने इसको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है जी। इसको साइड पे रखते हैं, फिर करेक्टर पैनल को सामने लेके आता हूँ। और करेक्टर पैनल में जो चीज़ें रह गई हैं वो जल्दी से वो भी देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसके टूल के नीचे और भी ऑप्शन हैं वो भी देख लेते हैं। और ये आपका एक और ऑप्शन है, इसे बोलते हैं बेस लाइन शिफ्टिंग। बेस लाइन शिफ्टिंग अभी मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ, बेस लाइन शिफ्टिंग क्या होती है, ठीक है। जो इसका ग्राउंड है, ग्राउंड के साथ साथ ये जहाँ पे टेक्स्ट की प्लेसमेंट होती है, इसे बेस लाइन बोलते हैं। अगर आपने बेस लाइन से इसको ऊपर करना है, ये देखिए, डाउन भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि बेस लाइन से इसे अब भी आपने लेके आने, नीचे भी ला सकते हो, कुछ इस तरह का आपको रिक्वायर्ड है। तो ये बेस लाइन आमतौर पे जब आपको मैं राउंड शेप के ऊपर टेक्स्ट को प्लेस करूंगा ना, कोई लोगो शोगो बनाऊंगा, उसमें बेस लाइन की वहां पे भी यूटिलाइजेशन है। और अगर आप इसमें कहते हो कि मुझे सिर्फ इसमें जो है एज को रेज करना है, ए को आपने क्लिक किया, या सुपर को रेज करना है, सुपर को आपने सिलेक्ट किया, करेक्टर पैनल में गए, और करेक्टर पैनल में जाके बेस लाइन शिफ्टिंग यहां से आप कर लें, ठीक है। डाउन करना, डाउन भी कर सकते हो। फिर आप कहते हो मुझे इसको थोड़ा सा रोटेट करना है, रोटेट भी कर सकते हो। सिंगल कैरेक्टर सिलेक्ट होगा, सिंगल के ऊपर अप्लाएगा, अगर एक वर्ड है तो वो वर्ड को करेगा। इस तरह आप रोटेट भी कर सकते हो, ये आपके रोटेट कर रहे हैं जी कैरेक्टर्स को। और जहां पे आप सेटिस्फाइड हो, वहां पे इसको आप जाके जस्ट क्लिक करके रिलीज कर दो। तो इस तरह आप अपने टेक्स्ट को, जिसको आप चाहो, इसको सिलेक्ट करने के बाद कैरेक्टर पैनल में जाके ये सारी चीजें आप यहाँ से सेट करते हैं। अगर आप करना चाहो ये की जा सकती हैं, जस्ट यू हैव टू सिलेक्ट दोज कैरेक्टर, वर्ड और होल टेक्स्ट, देन रोटेट, ठीक है जी। ये बात हो गई खत्म। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। आपने अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद कैरेक्टर पैनल में जाके ये बटन हैं जी कुछ, ये वाले, ये बटन आसान से बटन है। ये क्या करता है कि आपके सारे टेक्स्ट को जो भी लिखा हुआ है सबको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। पाकिस्तान का पी कैपिटल है, सुपर का एस कैपिटल है, लीग का एल कैपिटल है, बाकी सारे लेटर स्मॉल है। तो अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा हो, पैराग्राफ लिखा हो, जरूरी नहीं एक वर्ड लिखा हो, तो पैराग्राफ भी हो सकता है पूरे का पूरा फ्रेम में, तो आपने उसको हाईलाइट जिसको किया होगा उस पर अप्लाई होता है।
ये आफ्टर, ये बिफोर, ये आप कर सकते हो। फिर ये भी कर सकते हो कि आप इस टेक्स्ट को पहला लेटर कैपिटल है, बाकी भी कैपिटल होंगे लेकिन साइज स्मॉल, दिस वन। इसमें और इसमें फर्क है, इसमें सारे टेक्स्ट का साइज एक जैसा हो जाएगा, इसमें सारे टेक्स्ट का साइज एक जैसा नहीं होगा, सिर्फ कैपिटल जो है वो साइज बिग में रहेंगे। हाँ, जो लोअर केस की एबीसी है वो भी अपर में आएगी, कैप्स में होगी, लेकिन साइज स्मॉल। बाद आपको लिखना पड़ जाता है, पैराग्राफ्स में लिखना पड़ जाता है, टाइटल में लिखना पड़ जाता है, आप ये कर सकते हो। बाकी ये जो ऑप्शंस हैं ये बिल्कुल सिंपल सी हैं अंडरलाइन करने के लिए। ये अंडरलाइन ऑन होगी, ऑफ हो गई, इसका मतलब है जिस पार्ट को आपने अंडरलाइन करना है उसको हाईलाइट करना जरूरी, और उसके बाद आपने कैरेक्टर पैनल में जाके अगर आपने शो करना है अंडरलाइन के साथ इस तरह शो कर सकते हो। और अगर आपको अपने किसी टेक्स्ट का कोई पार्ट आपने शो करना है, कट किया हुआ शो करना है, तो आप स्ट्राइक थ्रू से बोलते हैं, ये आप यहां से कर सकते हैं। वेरी नेक्स्ट ऑप्शन दिस वन। बाद बार आपको शो करना पड़ता है ओल्ड नंबर इज दिस, न्यू नंबर इज दिस, तो आप टेक्स्ट की प्रेजेंस भी चाह रहे हो और उसको कटा हुआ भी दिखाना चाह रहे हो, तो ये इस तरह की जा सकती है। जस्ट सेलेक्ट कैरेक्टर पैनल एंड देन ऑफ और ऑन दिस ऑप्शन। फिर बाद आपको अपने टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे प्रेजेंस चाह रहे हो, एडिशन नंबर यहाँ पे आप देना चाह रहे हो, ये आपका एडिशन नंबर 23, ठीक है। इसको टेक्स्ट को आप शो करना चाह रहे हो, लेकिन इसको शो इस तरह करना चाह रहे हो कि ये सुपर फॉर्म में नजर आए। सुपर स्क्रिप्ट इज दिस वन, ये सुपर स्क्रिप्ट फॉर्म आ गया, ठीक है। दोबारा क्लिक करो, ये नॉर्मल, ये सुपर स्क्रिप्ट, ये नॉर्मल और ये सबस्क्रिप्ट। ये सबस्क्रिप्ट फॉर्म में शो करना है या ऑफ करना है, ऑन करना है, ऑफ करना है। सुपर में रेज करेगा और सब में लोअर करेगा। लोअर मतलब नीचे ले आएगा नॉर्मल पोजीशन से, लाइन से, और इसमें साइज छोटा जरूर दोनों में करता है, लेकिन इसे रेज करता है सुपरस्क्रिप्ट में और सबस्क्रिप्ट में लोअर पोजीशन पे कर देता है। अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो कुछ नहीं करेगा। अब बाद आप फार्मूलाज आपने देखे होंगे, कोई इक्वेशन लिखी होगी, उसमें आपको एक्स स्क्वायर लिखना हो तो एक्स स्क्वायर को आप इसी तरह इसको रेज करोगे सुपरस्क्रिप्ट के साथ। बाद कोई आपने फार्मूला लिखने होते हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट किस तरह आपकी वैल्यूज को लोअर या रेज करने के लिए आप अपने बुक्स में, अपने टाइटल पेजेस पे आपको रिक्वायर्ड होते हैं। सुपरस्क्रिप्ट और यहाँ सबस्क्रिप्ट में आप लेके आ सकते हो, तो इसके फर्दर ऑप्शन भी हैं, यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हो। मजीद साइज है उसे छोटा बड़ा आप कर सकते हो। ये सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट ऑप्शन, और अगर इसको आपने नॉर्मल करना हो तो सिलेक्ट कीजिए, देन कैरेक्टर पैनल, और कैरेक्टर पैनल में जो ऑप्शन ऑन कीजिए इसको ऑफ कर दो। इस तरह ये नॉर्मल उसको स्क्रीन के ऊपर शो करना शुरू कर दो। दिस इज ऑल अबाउट आपका टाइप, हॉरिजॉन्टल टाइप। और हॉरिजॉन्टल टाइप में इसके अलावा आप जो काम कर सकते हो ये कि आप अपने टेक्स्ट को जो कि आपने सेलेक्ट किया हुआ है अपनी, इसको यहाँ पे आप अगर आप चाहो, ये फ्रेम को सिलेक्ट करना जरूरी है पूरा, जो भी आपने राइट किया हुआ है, ये ऑप्शन आती है ऊपर। दिस इज ऑल अबाउट एनवेलप मेक विद वार्प, ठीक है। अब ये करता है, ये आपने ऑन किया हुआ है। अब यहाँ से आप इसको अपनी पोजीशन इसकी यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ, ये लो, जस्ट क्लिक करना है। यहाँ से इसकी पूरा का पूरा पैनल आ जाएगा। अगर आप अदर देन दिस करना चाह रहे हो, ये जो हमारे स्टूडेंट फोटोशॉप के जिन्होंने किया है वो भी, वहाँ पे भी ऑप्शन अवेलेबल थी, टाइप के ऊपर चलती थी, और ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। ये दोबारा से देख लो, आपने जिस टेक्स्ट के ऊपर आपने इसको करना है उसको आपने क्लिक कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद नेक्स्ट ये आपका वाप की ऑप्शन यहाँ पे आती है, इस बटन पे आपने क्लिक करना है, ये पैनल वाप ऑप्शन का ये ऑन हो जाएगा। यहाँ से आपने बताना क्या है जनाब कि इसको आर्क शेप में कन्वर्ट कर दो, आर्क लोअर में रख दो, ये देखो साथ आर्क अपर में रख दो, आर्क आर्च बना दो, इसकी आर्च बना दी, बल्ज, शेल लोअर, शेल का जिसका लोगो होता है, शेल अपर, अपर हाफ में चला गया, फ्लैग फॉर्म में आ गया,
ब्लैक ज़िगज़ैग फॉर्म में आपका टाइटल जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, कोई आपने टाइटल कवर पेज बना रहे हो उस पर आपने लिखना है, कोई पेज आप बना रहे हो उस पर लिखना है, कोई आप ऐड बना रहे हो, कोई पोस्टर बना रहे हो उस पर आपने ये बेबी काइंड ऑफ आपको ये दिखा देगा। ये सिर्फ आपने इतना ही नहीं करना कि आपकी फिश आई, ये फिश, अच्छा नाम है फिश, अगर आप इसमें शेप भी देखो तो फिश शेप में आपका टेक्स्ट उसने, अगर सिंगल लाइन होती है सिंगल लाइन को करते, चूंकि ये 3 लाइन्स हैं तो 3 लाइन्स को उसने उस शेप में ले आया। और ये सिर्फ इतना ही नहीं करना, सिर्फ आप लोग ने एक एक करके फिश आए हैं, सेंटर में देखो जैसा फिश की आई होगी, ठीक है, थोड़ी बाहर की तरफ होती है तो काइंड ऑफ उस तरह का सिचुएशन आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो ये आपने वन बाय वन इनमें से हर ऑप्शन को जो आपको जरूरत है सिलेक्ट कर दो, जिस तरह दिखा देगा सेंटर पॉइंट की तरफ अंदर की तरफ उसे पुश कर देगा। ट्विस्ट है तो इस तरह के शेप में ले आएगा टेक्स्ट। इसमें आपने काम जो आगे कर सकते हो वो ये इसकी नीचे ऑप्शन है, ये एक एक करके आपने एक्सप्लोर करनी है। ये बैंड को कंट्रोल करने के लिए होता है, लाजमत इसमें आपको बैंड एलिमेंट नजर आ रहा है, ठीक है, बैंड को आप यहाँ से इंक्रीज भी कर सकते हैं और इसको डिक्रीज भी कर सकते हैं और इसको दूसरी हाफ में लेके भी जा सकते हैं। अपर बैंड करना है अपर हो रहा है, लोअर बैंड करना है ये लोअर हो रहा है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको याद कोई नहीं करनी, ये जस्ट आप इस प्लेन में आर्टबोर्ड के ऊपर जैसा आप इसका लुक चाह रहे हो सेंटर में करोगे तो आपको ऐसे ही दिखेगा जैसे कुछ भी नहीं, आपकी नजर ऐसे ही आ रहा है जैसे कुछ भी नहीं है। बैंड की वैल्यू जैसे इंक्रीज करते हो राइट साइड पे तो अपर हाफ में बैंड होता है और लोअर हाफ में करना हो तो लेफ्ट साइड पे आप ले आओ, ये बैंडिंग है, ठीक है। आप इसको अपने टेक्स्ट को टाइटल्स को इस तरह आप कर सकते हो। सिर्फ यही नहीं होता, इस पे आपने इसको मजीद डिस्टॉर्ट करना है, हॉरिजॉन्टली डिस्टॉर्ट हो रहा है, एक साइड देखो और दूसरी साइड देखो। अब आपकी लेफ्ट साइड काफ़ी उसने साइज में भी छोटी कर दी और जो राइट साइड थोड़ा ओपन कर दी, इसको बिल्कुल रिवर्स करना हो तो इसके दूसरी तरफ खोल कर दो। अब आप राइट को देखो, सॉरी राइट को देखो और फिर लेफ्ट को देखो, बिल्कुल उसके रिवर्स इफेक्ट्स आपको नजर आने शुरू हो गए। तो इस तरह आप अपने टेक्स्ट को यहाँ से अपनी मर्जी के मुताबिक, जैसे बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो स्लाइडर है वो सेंटर में होता है, तो इसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट करते हो, जिस तरह का आपको लुक चाहिए उस टेक्स्ट के ऊपर आप उसको यहाँ से ऑन करो। और ये सारी चीज़ें जितनी मैंने बताई हैं, ये अभी मैंने जो बताई हैं हॉरिजॉन्टल के हवाले से, वर्टिकल में भी इसी तरह, वर्टिकल में आपको इस तरह दिखाई देगा हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, इस तरह का आप चाह रहे हो फ्रेम जो सेलेक्ट आपका एरिया है उस पर आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इसको एक एक करके आपने खुद देखा। ये मैंने आर्क का बताया, इसी तरह आर्क लोअर का भी देख लेना, आर्क लोअर में भी बैंडिंग ये देखो लोअर साइड पे और ये रिवर्स अपर साइड पे, हर एक में डिफरेंट इसकी आएगी, ठीक है। फॉर्मेटिंग के बाद लोग आप जिस तरह सेटिस्फाइड हो, आपका क्लाइंट जिस तरह चाह रहा है उस तरह आप इसको सेट करके इसकी प्रैक्टिस आपने कर लेनी है। आपके माइंड में हो कि ये क्लाइंट जो चाह रहा है या मेरी जो रिक्वायरमेंट है मेरी किस ऑप्शन से फुलफिल होगी, ये प्रैक्टिस से आएगा। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है और हम क्या चाह रहे हैं, ठीक है, उस टेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, आपने एक एक करके इसको एक्सप्लोर करना है, इसको एक एक करके चेक करना है और जहाँ पे आप समझते हो कि ओके हो गया काम, वहाँ पे इसको फ्रीज कर दो। तो ये यहाँ पे बैंड कुछ और रोल प्ले कर रहा है, मजीद उसको सेंटर पॉइंट पे उसको साइज में जूम करते हुए नजर, क्योंकि इसका नाम है फिश आई और ये इनसाइड भी जा सकता है इसकी फॉर्मेटिंग, ठीक है ना, सेंटर पॉइंट और ये आउटसाइड आ रही है। तो इसका मतलब है जब कभी आपको टेक्स्ट के ऊपर या पैराग्राफ के ऊपर, पैराग्राफ भी इसमें आने वाला है, पैराग्राफ पे भी सीधा चलेगा ये सारा, आपको जस्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा और सेलेक्ट करने के बाद हाँ ये आप अगर कहोगे मुझे कैरेक्टर को करना है वो नहीं होगा, पूरे आपकी सिलेक्शन जो भी इसमें लिखी, हाँ एक वर्ड लिख दो, एक कैरेक्टर लिख दो, उसको अप्लाई करो। जब आपने लिखी 3 लाइनें हैं तो 8-10 वर्ड देखें, ये पूरे फ्रेम पे, ठीक है। ये इसमें एक समझ लो हमारी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो ये हैं कि आपको पूरे फ्रेम पे अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप इशार को अलग करना है, ज़ालमी को अलग करना है तो इन दोनों वर्ड को अलग अलग आप फ्रेम में लिखो, अलग अलग टाइप करो, फिर जरूर कर सकते हो। लेकिन एक ही फ्रेम में है, एक पे कुछ करना है, एक पे कुछ अप्लाई करना है, ठीक है। आप इकट्ठा अगर लिखोगे तो ये नहीं कंबाइन, अगर टेक्स्ट की प्लेसमेंट है तो नहीं होगा। आपको इसको अलग अलग टाइप कर लो तो फिर आप उसको कर सकते हो अलग अलग फॉर्मेटिंग के साथ।
मतलब एक पे फिश आई लगानी है, एक पे आर्क लगानी है, तो वो फिर उस वक्त में एक ही लगेगी। तो अगर अलग अलग दो वर्ड्स हैं तो अलग अलग उसके पेजेस आप यहाँ पे पास कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑप्शन नेम इज वाव। ये वाव है जी, क्लिक करने पे आती हैं ऑप्शंस वाव के नाम से, और ये इसकी वैल्यूज थी, तो आपने अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर लेना है। ये भी कैरेक्टर के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट आपके पास ऑप्शन, कैंसिल करोगे तो खत्म हो जाएगा। बाकी जहां तक बात है अदर ऑप्शंस की, वो भी हम देख लेते हैं। और इसमें टाइप हॉरिजॉन्टल होता है, एक टाइप वर्टिकल भी होता है। इन दोनों में सिर्फ एक फर्क है, वर्टिकल अगर आपको टेक्स्ट को प्लेसमेंट करनी है नेम के थ्रू, वर्टिकल के लिए आप फिर वर्टिकल की ऑप्शन की तरफ चले जाते हैं। अब जहां पे आपने लिखना है वहां पे आप पहले क्लिक करोगे वर्टिकल पे, और ये वर्टिकल अब आपको यहाँ पे ये वर्टिकल आपको अलाउ कर रहा है, और जो हॉरिजॉन्टल पे पॉसिबल है वो वर्टिकल पे उसी तरह होगा, सेम सेम। ठीक है, यू हैव टू सिलेक्ट टाइप। अगर आपने किसी एक वर्ड को करना है डबल क्लिक कर दो, इस टाइटल के अंदर सारे के सारे वर्ड्स को करना है ट्रिपल क्लिक कर दो, किसी एक लेटर को करना है क्लिक प्लस टैग कर दो, ऐसे क्लिक प्लस टैग ऐसे। ये करने के बाद आपने ये ऊपर ऑप्शंस आपको सारी दिख रही हैं, प्रॉपर्टीज आपको ये लेफ्ट सॉरी राइट पैनल में ये सारी दिख रही हैं। यहाँ से आप इसको बड़े अच्छे तरीके से ये सारे काम कर सकते हो। और इसमें एक चीज को देखने वाली है, देखिए कि ये एक वर्ड मैंने सिलेक्ट किया सुपर। ठीक है, सुपर इस वक्त इसकी जो फिल की वैल्यू है वो ब्लैक है, स्ट्रोक नहीं लगा हुआ। अगर आपको कहा जाए कि क्या ये टाइटल हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, क्या स्ट्रोक लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, स्ट्रोक के ऊपर जो कलर देना है आप, ये स्ट्रोक लग गया रेड कलर का, यहाँ पे भी दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको रेड कलर का स्ट्रोक दिख रहा है, यहाँ लगा लो, यहाँ ऊपर से कर लो। विड्थ बढ़ानी है, वेट जिसे बोलते हैं, इतनी ना बढ़ाना कि वो पूरा लगना शुरू हो। ठीक है, तो स्ट्रोक आपने देना है अराउंड योर टेक्स्ट। आमतौर पे आपका स्ट्रोक लगाया जाता है कि ताकि आपका वो प्रोमिनेंट हो जाए, टेक्स्ट आपको दिखना शुरू हो जाए। तो ये आप स्ट्रोक के साथ पॉसिबल है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे इसका कलर कर दूं वही जो ग्राउंड कलर है, फिल फिल सेम वही कर दूं जो ग्राउंड का कलर है, तो मुझे एक ही चीज इसमें दिखने के लिए पॉसिबल है, स्ट्रोक। स्ट्रोक डिफरेंट कर दो फिर, ये देख रहे हो गया। इसका फिल किस कलर का है, जो कि आपका इस ग्राउंड का कलर ब्लू, फिल का कलर भी वही है सेम सेम। पहले ब्लैक था, मैंने ब्लू कर दिया। तो इसको एक एक हर चीज जो प्रोमिनेंट कर सकती है उसका स्ट्रोक कर सकते हो। आमतौर पे जब कभी आप टेक्स्ट का कलर भी सेम हो, ग्राउंड का कलर भी सेम हो, तो उसको प्रोमिनेंट करने का एक स्ट्रोक डिफरेंट दे दो। स्ट्रोक डिफरेंट देते ही वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज स्ट्रोक भी अगर ना होता तो मैं किस तरह फिर डिस्टिंग्विश करना, यहाँ पे लिखा भी हुआ है मुझे पता ही नहीं लगता कि लिखा हुआ है कि नहीं लिखा। समझ आ रही बात? तो आपने इसको स्ट्रोक के साथ थोड़ा सा डिफरेंट डिस्टिंग्विश को दे सकते हो। तो आपको जस्ट यू हैव टू सिलेक्ट, यहाँ से आप इसकी फिल और स्ट्रोक के थ्रू, और ये इसकी वेट यहाँ से और यहाँ तक के अगर आप चाहो तो ये ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, ये भी आपके टेक्स्ट की लुक चेंज कर देती हैं। ठीक है, और ये आप थोड़ा सा इसकी अगर ज़्यादा वेट बढ़ाओगे तो चूंकि इसमें हमारे पास इतनी स्पेस नहीं होती, वो आपकी फिलिंग को फिर कवर करना शुरू कर देगा। तो ये 3 में आपने करने का चेक कर लेना। बाकी अगर इस टेक्स्ट की कैपेसिटी डाउन करना चाहो, जिस तरह एक आम शेप की कैपेसिटी डाउन होती है, इसकी भी होती है। कलर वही है। ठीक है, आपने डबल क्लिक किया, ओपेसिटी आपने यहाँ से कंट्रोल कर दी। हाई करोगे तो वो वैल्यू जो कि इसका रेड दिया गया था आउटलाइन वो दिख रहा है, और इस तरह आपने का जो फिल है वो। अच्छा, इसमें एक चीज और हो सकती है, तो ये कि जो स्ट्रोक लगता है स्टूडेंट्स, स्ट्रोक आप यहाँ से
ये बड़ा मजे का ऑप्शन है, अपीयरेंस से इस अपीयरेंस से हो क्या सकता है? मैं आपसे पूछता हूँ एक छोटी सी चीज। एक सर्कल लगाया मैंने, ठीक है जी। चलें फीलिंग भी डिफरेंट कर देते हैं ताकि हमें दिखाई दे। एक सर्कल है ये, इसका स्ट्रोक लगा हुआ है, किस कलर का है? रेड कलर का। क्या इसके ऊपर एक और स्ट्रोक लग सकता है इसका? आपको सर एक शेप पे एक ही स्ट्रोक लगता है, आपने यही कहना था ना। शेप अगर एक है उसका एक ही स्ट्रोक लगेगा, टेक्स्ट अगर एक है उसका एक फिल होगा एक स्ट्रोक होगा। किसी भी एलिमेंट जो ग्राफिक एलिमेंट हो या टेक्स्ट एलिमेंट हो उसकी स्ट्रोक और फिल एक ही होता है, दो नहीं हो सकते। इस वक्त इस ऑब्जेक्ट जिसका नाम है सर्कल या इलिप्स, इसका स्ट्रोक है तो एक है रेड। अब एक बात देखो, प्रॉपर्टीज पैनल में स्ट्रोक ऑप्शन में यहां से आपको स्ट्रोक की है ये वेट पड़ेगा। ये स्ट्रोक देख रहे हो सेंटर में लिखा हुआ है अंडरलाइन डॉटेड के साथ, इस पे जरा क्लिक कर दो। यहां से आपको पता है क्या क्या होता है, ये सारी ऑप्शन हमने देखी हुई है। वेट, कैप, कॉर्नर, अलाइन स्ट्रोक। अलाइन स्ट्रोक इस वक्त क्या है? सेंटर। देख रहे हो हाफ इन हाफ आउट, जो ब्लू बार नजर आ रही है मेन स्ट्रोक की वैल्यू नजर आती है। जरा मैं और साइज बढ़ा कर, ये देखो, इसका तो पता है ना क्या करना है। अलाइन इनसाइड, अलाइन आउटसाइड, इन तीनों ऑप्शंस को मैंने आपको समझाया हुआ है। कैप्स को भी हमने देखा हुआ है, कॉर्नर्स को भी हमने रेक्टेंगल्स और पॉलीगॉन्स या ट्राइंगल्स पे अप्लाई करके देखा हुआ था। ये मैंने स्ट्रोक की अलाइनमेंट क्या कर दी है? आउटसाइड। इसका भी आपको पता है डैश से क्या होता है, डैश और गैप का भी बड़े अच्छे तरीके से आपको पता है, हमने किया था। अब मैं इसमें एक और चीज आपको बताने लगा। आप यहां पे अगर स्ट्रोक, ये देखो स्ट्रोक एक लहर और ओपेसिटी भी इसकी सेट हुई हुई है। ये किसकी ओपेसिटी सेट होगी? दो इसमें आपको ऑप्शन नजर आएंगे। ये कैसे आया बॉक्स? ये भी देखो, या पेरेंट्स का बॉक्स, बहुत अहम बॉक्स है अपीयरेंस। अगर आपको ना नजर आ रहा हो तो इसको यहां से भी ऑन कर सकते हैं। शिफ्ट F6, शिफ्ट F6। आपको पता है कल हमने एक ऑप्शन थोड़ी सी अंडरस्टैंड की थी जिसमें हमने देखा था एक्सपैंड, एक एक्सपैंड अपीयरेंस भी था। मैं उसके साथ थोड़ा सा आपको कनेक्ट करना चाहूँगा। बात ये है कि मैंने एक स्ट्रोक लगाया, मेरा क्लाइंट या मेरी डिमांड ये है कि इसका डबल स्ट्रोक लगना चाहिए, एक रेड का एक ब्लू का भी लग जाए, एक रेड है एक ब्लू का भी स्ट्रोक लग जाए। आप वो कैसे होगा? शेप एक के ऊपर एक वक्त में एक स्ट्रोक लगता है। तो ये आपको अपीयरेंस में जाके जो कि प्रॉपर्टीज आपका पैनल में, चाहे आप अपीयरेंस विंडो मेन्यू के थ्रू ऑन कर दो, चाहे स्ट्रोक में जाके यहां से इसकी अपीयरेंस की वैल्यू को आप ऑन कर दो। ये थ्री डॉट्स नजर आ रहे हैं। ओपन द क्या लिखा हुआ है? ओपन द अपीयरेंस पैनल। अपीयरेंस पैनल ओपन करने से आपको क्या एज मिलने वाला है वो देखो। अपीयरेंस को भी थोड़ा सा समझ लो। अपीयरेंस में जो करंट आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है, इसकी दो चीजें आपको मेन नजर आ रही हैं। एक है उसका स्ट्रोक, दूसरा है उसकी फिल, और तीसरी इसके साथ दोनों के साथ कनेक्टेड है उसकी ओपेसिटी। स्ट्रोक की भी ओपेसिटी होती है, फिल की भी ओपेसिटी होती है। क्या इसको हम यहाँ से बहुत आराम से कंट्रोल कर सकते हैं? क्या स्ट्रोक की ओपेसिटी लो करनी है? क्या स्ट्रोक की ओपेसिटी लो हो रही है? यहां तक कि खत्म हो गई है, ये देख रहे हो स्ट्रोक। और अगर आपको कहूं कि फिल की ओपेसिटी डाउन कर दिया, अब फिर इस पैनल को ऑन कर देना, शेप आपने सिलेक्ट की होगी, अब ये फिल के ऊपर अप्लाई होगा उसकी ओपेसिटी यहां से।
स्ट्रोक के ऊपर हो रहा है कुछ? नथिंग। अच्छा, ये हो गई दो छोटी छोटी चीजें। आप अपीयरेंस पैनल का आप थोड़ा सा इस्तेमाल करने लगे। अच्छा, इसमें आप एक चीज, ये स्ट्रोक है, ये क्या लिखा हुआ है? ये वो बटन है जिससे आपका मसला हल होना है। क्या एक शेप के दो स्ट्रोक्स कर दूं? इस पैनल में आपको कितने स्ट्रोक नजर आ रहे हैं? दो। दोनों का साइज कितना है? इसका भी 4 पॉइंट है, इसका भी 4 पॉइंट है। दोनों की प्लेसमेंट कहाँ पे है? आउटसाइड। दिख रहा है, ये लिखा हुआ है आउटसाइड, क्योंकि आउटसाइड आपने अलाइनमेंट की थी ना अभी थोड़ी देर पहले। वो कहाँ से होती है? यहाँ से होती है। ऊपर वाला जो स्ट्रोक नजर आ रहा है टैगिंग ऑर्डर में, जो ऊपर होगा वो ऊपर है। इसके स्ट्रोक को आप बजाय आउटसाइड करने के इनसाइड कर दो, कर दें। ये दो स्ट्रोक हैं, एक आउटसाइड है, एक इनसाइड है। दोनों का कलर क्या है? रेड। कलर भी चेंज कर देते हैं। ग्रेडियंट भी डाल सकते हो, आपके पास ये सारे कलर्स हैं। तो आपने क्या नोट किया अभी तक कि स्ट्रोक जो होते हैं वो एक शेप पे एक से ज्यादा भी लग सकते हैं। अगर मैं आपको एक और स्ट्रोक लगा दूं, अच्छा अगर मैं आपको ये कहूं इनसाइड नहीं आउटसाइड होना चाहिए, आपको कोई मसला है कोई नहीं। येलो वाला इनसाइड आया ना, प्रॉपर्टी आपने सेट की है, आउटसाइड कर देते हैं। अच्छा, अब स्ट्रोक दिख कौन सा रहा है आपको? रेड वाला या येलो वाला? वजह ऊपर है, ऊपर वाला ही दिखेगा ना स्ट्रोक आपको भी। नीचे वाला ऊपर नहीं आ सकता, क्लिक करके इसको ड्रैग करके ऊपर ले, यहाँ से आप इसकी पोजीशन ऊपर नीचे आप कर सकते हो, या इसको ऑफ कर दो। आई है ना उसकी। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? इसको ड्रैग करके ऊपर ड्रॉप कर दो। अब कौन सा स्ट्रोक दिख रहा है? जो ऊपर है स्टैकिंग ऑर्डर में। ये लेयर वाला सीन है, जो ऊपर लेयर में ऑब्जेक्ट वो ऊपर दिखेगा, जो नीचे नीचे दिखेगा। स्ट्रोक में भी अगर आपके दो स्ट्रोक हैं और दोनों की विड्थ 4 है, इसलिए एक दिख रहा है। दो तरीके हो सकते हैं, या ऊपर वाले स्ट्रोक की विड्थ कम करो, या नीचे वाले स्ट्रोक की विड्थ बढ़ा दो, फिर दोनों दिखेंगे। क्योंकि दोनों आउटसाइड ही है, शेप एक ही है, और दोनों की विड्थ पॉइंट वेट उसका दोनों का 4 है। जो ऊपर वाला दिख रहा है नीचे वाला नहीं दिख रहा है, दो तरीके हो सकते हैं। क्या? या तो नीचे वाले विड्थ की विड्थ बढ़ा दो, या ऊपर वाले की कम कर दो। तो आप दोनों तरह जा सकते हो। ये दो स्ट्रोक्स हैं, या तो ये कर दो ऊपर वाले की कम कर दो, या नीचे वाले की विड्थ बढ़ा दो। अच्छा, अब स्टूडेंट्स बात ये है, अब कोई भी देखने वाला इस डिजाइन में इस शेप के बारे में ये नहीं कह सकता कि बनी कैसे। आम देखने वाला क्या कहेगा इसको? एक आम देखने वाला जिसको इस टूल का नहीं पता, वो कहेगा, "अरे, इसने बनाया कैसे? एक सर्कल लगाया है, उसके ऊपर एक रेड सर्कल लगाया है, पीछे रख दिया होगा, एक और येलो सर्कल लगाया है, उससे पीछे रख दिया होगा ऑर्डर में, स्टैकिंग ऑर्डर में। सबसे नीचे येलो, उससे ऊपर रेड, उससे ऊपर इसने ग्रीन। हालांकि ये सारा मैनेज किया गया एक ही शीट से, उसके स्ट्रोक की वैल्यू चेंज कर। अब वो दिखने वाले को कैसे दिख रहा है, वो किस तरह इसको स्टडी कर रहा है, वो अलग चीज। हमने कैसे बनाया, और इसमें हमें किसने हेल्प किया, कौन से पैनल ने हेल्प किया? अपीयरेंस ने। तो इसका मतलब अपीयरेंस आपको, इसका मतलब ये भी हुआ कि एक ही शेप के ऊपर आप 15 स्ट्रोक्स लगा दो, हर एक का कलर डिफरेंट दे दो, होगा एक ही सर्कल, उसके स्ट्रोक की वैल्यू, हर एक की स्ट्रोक की वैल्यू बढ़ाते जाओ। किसकी? जो नीचे है। या ऊपर वाला सबसे बड़ा स्ट्रोक रख दो, नीचे वाले के ऊपर वाले का स्ट्रोक ऊपर होने, जो सबसे ऊपर है उसका स्ट्रोक वैल्यू कम रखो, जो उससे नीचे है उसके स्ट्रोक की वैल्यू पिछली से थोड़ी ज्यादा होगी, तो ट्राई करें। इसका मतलब ये हुआ
जी जनाब, अगर आपको मैं ये कहूँ, ये मैंने लाइन लगाई है, ये मैंने लाइन लगाई है, अपीयरेंस पैनल सामने है, स्ट्रोक बढ़ा देता हूँ, इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ, विड्थ मैंने बढ़ा दी, ठीक है। कलर भी चेंज कर देते हैं, इसकी पोजीशन मैं इसके नीचे कर देता हूँ, ये चेक करो क्या दिख रहा है। ये लाइन ये बना किस तरह, कोई बता सकते हैं? यहाँ एक और काम करते हैं, इस ब्लैक को मैं डॉटेड में ले जाता हूँ, और इसमें भी डॉटेड में भी स्टाइल जो है गैप कर देता हूँ 4 का, और 4 का ही मैं यहाँ पे वो लगा देता हूँ स्पेस। अब ये देख रहे हो, इस डिजाइन पे गौर करो कैसे बना है अपीयरेंस से, है क्या ये? कोई कह सकता है हाँ वो सर इसने कुछ भी नहीं किया, इसने एक लाइन लगाई है रेड कलर की, उसके ऊपर एक और लाइन लगाई है ब्लैक कलर की, और उसका डैश की वैल्यू को उसने ऑन कर दी, ये किया हो। लेकिन है क्या ये? लाइन एक ही है, स्ट्रोक के साथ उसे मैनेज किया गया है। ये देखो, मैं इसको उठा के नीचे ले आता हूं, इसको जस्ट ड्रैग करके मैं स्ट्रोक आगे, सॉरी सिलेक्ट नहीं किया, सिलेक्ट कर लेना पहले। अब ये देखो, आपने रोड देखी, रोड ग्रे कलर की या ब्लैक कलर की, बीच में वाइट पट्टी लगी होती है, बनाते हैं, ब्लैक रोड को कर दें, नीचे रख दें, इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर दो के नीचे, और इसके वेट बढ़ा देते हैं, ये वेट बढ़ा दिया, स्ट्रोक की लाइन का स्टाइल डैश से ये कर दिया, इधर गए, इधर इसको और इसकी स्ट्रोक की वैल्यू को और इसका कलर, अब ये क्या है, जस्ट एक लाइन लगाई है, और इस डिजाइन में लाइन ने के साथ अपीयरेंस का पैनल इस्तेमाल किया गया, ये शेप बन गई है। और ये चीज आप इधर भी कर सकते हो, ये देखो, ये है जो सेंटर वाला पैनल है, ये सॉरी ये जो रेड है इसकी स्ट्रोक वैल्यू, ये अब ये डिजाइन जो दिख रहा है ये स्ट्रोक के थ्रू कंट्रोल किया गया है, स्ट्रोक ही है ना, ये रेड को, और इसको अगर हम ब्लैक करना चाहें, येलो को ब्लैक कर देते हैं, और ये रेड को हम वाइट कर देते हैं, ये बाकी ये फिल है, ये तो हमने फिल किया हुआ है ना, स्ट्रोक 2 लगे हुए हैं। और ये डिजाइन जो बना है, अब वो बनाया कैसे गया है, वो एक सर्कल से स्ट्रोक की वैल्यूज को कंट्रोल करके बनाया गया है। क्या ये जो अभी तक आपको बताया है, सिखाया है, समझाया है, बताइए। और ये चीज़ अगर आप बात स्टार्ट हुई थी टेक्स्ट से, तो मैं चाह रहा था टेक्स्ट को ही कंप्लीट कर लें, साथ में अपीयरेंस मैंने एडिशनल आपको चीज़ बता दी है, जब कभी आपको स्ट्रोक लगाने होते हैं, मोर देन 1 लगाने होते हैं, तो अपीयरेंस पैनल से आप ये काम आपका आसान हो जाता है। जो शेप पे आपने काम किया वो टेक्स्ट पे भी इसी तरह करते हैं, जो कि बात स्टार्ट की थी टी से, टी फॉर टाइप, और इसमें सुपर के ऊपर मैंने एक सिंगल स्ट्रोक लगाया है आपके सामने। तो क्या इस पे एक सीधा स्ट्रोक, ये नजर आ रहे हैं आप करंट सिचुएशन में,
जो कि अगर आपको ना दिख रहा उस वर्ड से तो आपने चूंकि हाईलाइट किया और टेक्स्ट तो प्रॉपर्टी बॉक्स में ये आपको होता है सेंटर में नीचे, तो ये करेक्टर की प्रॉपर्टीज है सारी, ये हमने उधर से भी कर दी, यहाँ से कर दी, वहां से कर दी की बात है। ये तो स्ट्रोक की वैल्यू है जिसकी बात हो रही है, और इस वक्त जिसकी फिल क्या है वो ब्लू कलर का है, जो कि बेस कलर के साथ मैच होने की वजह से नहीं दिख रहा। अगर आप डिफरेंट करोगे जरूर दिखेगा। स्ट्रोक यहाँ से आपने सेट किया, और स्ट्रोक की जो प्रॉपर्टी सेट करनी हो यहाँ से कर सकते हो। आप डैश में लेके आना चाहो डैश में ले, ये देखो डैश प्रॉपर्टीज के साथ जो सुपर का आपकी विजिबिलिटी है आपकी यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि 4 का गैप है और 4 का ही। अब एक पॉइंट की डैश और एक पॉइंट का गैप, सुपर दिख रहा है कुछ मुनासिब? अब ये टेक्स्ट सुपर कुछ कह नहीं सकते कैसे बनाया। अभी चूंकि आपके सामने बनाया, आपको कि सर आपने वो टेक्स्ट लिखा था, उसकी स्ट्रोक की वैल्यू में जाके उसकी डैश की प्रॉपर्टी को ऑन कर दिया, और यहाँ से आपने इसकी प्रॉपर्टी को जाके 1 पॉइंट डैश और 1 पॉइंट गैप अगर आपने खत्म कर दो, ये इतनी सी बात है स्ट्रोक। और फिर अगर आपने डबल स्ट्रोक लगाना है सर, वो भी कोई मसला नहीं, अभी आपने बताया ये 3 डॉट्स पे क्लिक करें, ये आपका एक स्ट्रोक तो लगा हुआ है रेड कलर का, इसके ऊपर एक और लगा लेते हैं स्ट्रोक। इन साइड तो नहीं लगाएंगे, आउटसाइड लेके आते हैं, इन साइड से आपको वो टेक्स्ट की वो है ना चेंज हो जाएगी उसका लुक। हम इसको एक स्ट्रोक यहाँ पे डैश वैश आप यहाँ से हाँ, इसमें ना एक काम हमें करना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं अलाउ होता, तो हमें आउटलाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्कोप जो होता है ना, ये ऑब्जेक्ट नहीं होता, सॉरी टेक्स्ट एक ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसा एक सर्कल ऑब्जेक्ट है, एक रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे स्कोप की ऑप्शन आपको अलाउ नहीं कर रही। हाँ, इफेक्ट्स हैं, इंशाल्लाह मैं ये डिटेल में डिस्कस करूंगा, ये काफी सारे इफेक्ट्स हैं, ये देख रहे हैं आपको एफएक्स अपीयरेंस में एक बड़ा इंपॉर्टेंट बटन एफएक्स का यहाँ पे भी दिखता है, और अपीयरेंस में भी ये पैनल के अंडर ये एफएक्स दिख रहा है। ये ऑप्शन देख रहे हो आप, 3D कन्वर्ट टू शेप, ये वो ऑप्शन है जिसके बाद ये भी पॉसिबल हो जाएगा अगर टेक्स्ट के ऊपर भी मोर देन 1 स्ट्रोक कर सकते हैं। इफेक्ट्स मैंने अभी तक आपको नहीं करवाए, ये इफेक्ट्स वही हैं जो इस पैनल में आते हैं। ये आप देख रहे हो पूरा का पूरा मेन्यू, 3D कन्वर्ट टू शेप, यही चीज आपको क्या इधर दिख रही है एफएक्स में? ये इफेक्ट्स जो पूरा मेन्यू है ना वो एफएक्स है, एफएक्स इफेक्ट्स को बोलते हैं, ठीक है। इफेक्ट्स या एफएक्स यहाँ से कर लो या वो पूरा मेन्यू सीख लो, एक ही बात है। तो इंशाल्लाह जब उस मेन्यू पे आएंगे तो एफएक्स को वहां पे मैं आपको कवर करवा दूंगा, ठीक है। और आपका क्वेश्चन अभी तक वो हमारे पास रह गया है कि क्या जो मैंने किया था और मैंने करने की कोशिश की कि क्या टेक्स्ट के ऊपर भी स्ट्रोक उसी तरह लग सकते हैं जिस तरह सर्कल पे या लाइन पे मल्टीपल लग सकते हैं। फिर ये आपको इस को शेप में कन्वर्ट करना, टेक्स्ट को शेप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो जब हम इफेक्ट्स में आएंगे तो ये भी हम देख लेंगे। अभी जो अभी तक हमने किया है वो ये कि आपको टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल लिखना आ गया, टेक्स्ट वर्टिकल लिखना आ गया, इसकी प्रॉपर्टीज को देखना आ गया। अब मैं आपको इसके रिमेनिंग ऑप्शन को कवर करवाने लगा हूँ। ये देखिएगा, टी फॉर टाइप, एक होता है एरिया टाइप टूल। एरिया टाइप टूल क्या करता है, कोई भी अगर आपके पास शेप है और उस शेप के इनसाइड आप लिखना चाह रहे हो, पॉसिबल है। मिसाल के तौर पे आपको कहा जाता है एक शेप है ये वाली सर्कल, इसमें मुझे रिक्वायर्ड है टेक्स्ट लिखना, क्या लिखा जा सकता है? ये शेप है, ठीक है, इसमें मुझे यहाँ पे कुछ टेक्स्ट यहाँ पे रिक्वायर्ड है राइट करना। अब इसमें आपके पास ऑप्शन है टी फॉर टाइप में दिस वन एरिया टाइप टूल,
ये आपने क्लिक करना है। ये आप अगर गौर करो, आई आपको दिख रहा है कर्सर में वो, लेकिन राउंड शेप में दिख रहा है। ये इंडिकेट ये करता है कि जिस एरिया में आपने लिखना है वहां पे जाके क्लिक कर दो। एक वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है। नॉर्मल लिखने के लिए या इनसाइड इज समथिंग, इसमें अगर आपको राइट करना है तो ये आप यूज करते हो। अभी आपको इसका भी बताता हूँ कंपाउंड का क्या इशू आ रहा है। इसके अलावा अगर आप चाहो इसको टेक्स्ट को किसी शेप के ऊपर आप एडजस्ट भी कर सकते हो। कोई आपने लोगोज बनाने हैं, कोई आपने स्टैम्प्स बनानी है और उसके ऊपर आपने आर्क शेप में अगर टेक्स्ट रिक्वायर्ड हो लिखना, तो हॉरिजॉन्टल भी है, वर्टिकल, ये तीनों में है। हॉरिजॉन्टल टाइपिंग, वर्टिकल टाइपिंग, हॉरिजॉन्टल एरिया टाइप टूल, वर्टिकल एरिया टाइप टूल, टाइप ऑन पाथ टूल, वर्टिकल टाइप ऑन ए पाथ टूल। ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इसकी प्लेसमेंट। टाइप ऑन ए पाथ, टाइप ऑन ए पाथ क्या करता है कि आपने जो भी शेप बना रखी है, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं सर्कल ही हो, कोई शेप हो सकती है, उसके आपने सरफेस को टच करना है ऐसे। और जब आपको इंडिकेटर पर्पल नजर नजर आए, पाथ क्लिक कर देना है। टाइप योर टेक्सचर। ये उसके अराउंड आपको टाइप कर देता है, जो भी आपका यहाँ पे शेप है उसके अराउंड वो टाइप कर देता है। हाँ, इसकी प्रॉपर्टीज हैं। इसको आप अगर आप चाहो, इसको आप चेंज कर सकते हो, इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, इसकी वैल्यूज चेंज कर सकते हो, इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। एक तो ये है कि इसको आप स्पेस बार से जिस तरह प्लेस करना हो प्लेस किया जा सकता है, बैक करना हो बैक स्पेस से बैक भी किया जा सकता है। एक तो ये इजी वे है, जब आपको कुछ भी नहीं इसकी समझ, तो आप इस तरह भी इसको आगे पीछे कर सकते हो। अगेन इसमें आपको हेल्प करेगा करेक्टर पैनल, और करेक्टर पैनल के अंदर ये आपको फैसिलिटेट करेगा कि अगर आप चाहो तो इसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक प्लेसमेंट इसकी आगे पीछे आप कर सकते हो। और एक चीज और जो हम की जा सकती है, ये टाइप ऑन ए पाथ यहाँ भी आप कर सकते हो। टाइप ऑन ए पाथ भी आप कर सकते, इसको अप्लाई कर सकते हो। अब ये कैसे होता है, फॉर एग्जांपल ये तो मैंने टाइप किया ना टेक्स्ट और इसके ऊपर प्लेस किया, और अगर मैं टाइप करता हूँ, सिंपल टेक्स्ट लिख लेता हूँ, ये लिख लेता हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्टर्ब हुई हुई है, इसको ठीक कर लेते हैं करेक्टर पैनल में जाके। जब कभी इस तरह की सिचुएशन हो कि कुछ प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे जो आपने लास्ट टाइम अटेम्प्ट किया था उसमें सेट की गई थी, वही आपको डिस्टर्ब नजर आ रही हैं, जैसे ये बेस लाइन अलाइनमेंट है, और बाकी ये साइज वाइज तो उसी तरह है। ये आपको अगर ये डिस्टर्ब नजर आ रही हो तो स्टूडेंट्स आपने एक काम करना है, यहाँ जाना है,
और रीसेट पैनल कर देना। ठीक है, तो आपकी सारी चीजें डिफॉल्ट के ऊपर चली जाती है। अगर कोई गड़बड़ भी हो, आपने फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम कुछ सेटिंग्स ऑन की थी, ऑल कैप्स किया था, फिर ट्रैकिंग से स्पेस ज़्यादा बड़ी की थी, बेस लाइन को ऊपर नीचे आपने किया था, या आपने बोल्ड इटैलिक वगैरह किया है, तो आप रीसेट कर दो उसको, ताकि इसको अब नए टेक्स्ट के तौर पे आप प्रेजेंट कर सको अपने आर्टबोर्ड के ऊपर। वरना जो लास्ट टाइम सेटिंग होंगी रोटेट वाली, कर्निंग वाली, वो आपकी अप्लाई हो जाती हैं। तो बेहतर है कि जब कभी आप टेक्स्ट टाइप करो नया, तो करेक्टर पैनल में जाके टाइप करने से पहले करना है वो भी ठीक है, टाइप करने के बाद करना है वो भी ठीक है। अब ये देखो, ये इसकी डिफॉल्ट वैल्यूज है 100%, 100%, और ये 0 डिग्री, और इसी तरह बेस लाइन के ऊपर पोजिशनिंग भी 0 पॉइंट, और ये सारे बटन उसने, जो कि इनमें से किसी को मैंने शायद ऑन कर दिया था, ऑफ कर दिया उसने। एवरीथिंग इज ओके, फिट हो गया ये मामला। और फॉन्ट भी बाय डिफॉल्ट जो होता है, पिछली बार जब मैंने लिखा 29 का उसने साइज सेट किया हुआ था, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम 29 का किया हुआ था, फिर यहाँ पे मैंने एरियल का शायद फॉन्ट ऑन किया था, तो बाय डिफॉल्ट इसका फॉन्ट जो ये है, साइज ये है, और इसकी स्पेसिंग बिटवीन लाइंस ये है, और इसकी ऑटो सेटिंग, और ये 0 और 100%, 100% ये होता है। ठीक है, ये कैसे, वो मैंने आपको बोल दिया कि अगर आपने इस तरह कर दिया कुछ भी सेटिंग, ऐसे मैंने की हुई है, ये देखो। अगर आप चाहो कि इसको ठीक करना है, कुछ भी नहीं करना, आपने इस आइकन पे क्लिक करना है। बजाय आप इनको याद रखो कि पता नहीं डिफॉल्ट ये होती थी, अच्छा 100 करना है, फिर ये 0 करना है, जेन से निकल जाता है। तो ये आइकन है, इस पे आपने क्लिक करके इसको कह देना रीसेट, बस इतनी सी बात है, ये हो गया रीसेट। अब आपने जो इसका साइज करना है वो आप कर दो, सारी चीजें आप बता दो, और इसको जहां प्लेस करना है, इस टाइप किए हुए टेक्स्ट को जहां प्लेस करना है, वो शेप बना लो। अब ये है टेक्स्ट, अगर आपने इसके ऊपर साइज वाइज करना है, फॉन्ट करना है, वैसे तो ये बाद में भी हो जाता है, वो टेंशन वाली बात नहीं कि ये हम क्या बाद में नहीं कर सकते, बाद में भी कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हो कि ये जो टेक्स्ट लिखा है इसको किसी पाथ पे फिट करना है, किसी शेप पे फिट करना है, ये शेप बना दी। ठीक है, एक तो ये है कि शेप बना के, और ये टूल ऑन करके जिसका नाम ही है टाइप ऑन ए पाथ, क्लिक करके इस सरफेस को आपने, जब ये जिगजैग लाइन में नजर आ रहा होगा, आपने करना क्या है स्टूडेंट्स, इसको इसकी बेस लाइन के साथ हिट करना है। बेस लाइन पे जब जाओगे, पर्पल कलर का वहां पे पाथ नजर आएगा, तब आपने क्लिक करना है, तब लॉरा सम टेक्स्ट आ जाएगा, और आप वहां पे अपना टाइप कर दो टेक्स्ट। एक तो तरीका ये है। दूसरा ये, क्या हम अपने लिखे हुए टेक्स्ट को इसके ऊपर फिट कर सकते हैं? उसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपने लिखे हुए टेक्स्ट को क्लिक कर देना है, ये वाला, और टाइप में जाना है, इसको भी सिलेक्ट कर लेना, शेप को प्लस टेक्स्ट को, या इसको इस तरह कर लो, ये लो। टाइप ऑन ए पाथ। अच्छा, डिफॉल्ट वैसे मैंने कर दिया इसको, आउटलाइन इज ब्लैक। ये करने से कोई होना नहीं था, लेकिन मुझे थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा था, मैंने इसे डिफॉल्ट कर दिया। अच्छा जी, ये आपका टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट को आपने फिट करना है ऑन ए पाथ। ऑप्शन इज, टाइप मेन्यू में, एक तो ये है, और इसके अलावा आप अच्छा, जरूरी नहीं है कि ये आपका सर्कल के ऊपर ही होगा, इसको आप किसी भी पाथ के ऊपर आप सेट कर सकते हो, एनी पाथ, यहां तक कि ये भी तो पाथ है।
स्केप कर दो, ये भी बात है। फिलिंग इसकी ऑफ कर दो, फिलिंग ऑफ कर देते हैं, इसकी फिलिंग हम नन कर देते हैं, ये ले, ये भी बात है। इस बात के ऊपर भी स्ट्रोक की वैल्यू अगर हाई करनी कर दो, ये लो, इसके ऊपर भी फिट कर सकते हो। सिंपल वे इज दैट टाइप ऑन ए पाथ, और इस पाथ के ऊपर आपने कनेक्ट होना है बस ये ब्लू बार के साथ। ये ब्लू बार सेंटर में होती है, ठीक है, बाकी ये विड्थ है। असल में जो एक्चुअल आपका पाथ है वो ये ब्लू बार है। तो ब्लू के ऊपर आपने जैसे क्लिक किया, ये आपको यहाँ पे अलाउड कर देता है, यू कैन टाइप हियर। सेलेक्ट कर लो पहले। स्केप से भी आप किल कर सकते हैं इसको। बाकी इसकी प्रॉपर्टीज आप सेट कर लो, कलर वाली जो आपने इसका बताना है वो बता दो। इसकी फिलिंग अगर आप ऑफ करना चाह रहे हो ऑफ कर दो, और इसके ऊपर आप अपनी टेक्स्ट को फिट कर लो। फॉन्ट ज़्यादा बड़ा है, पाथ छोटा है, इसका साइज छोटा कर लो, ठीक है। टाइप में जाके इसका साइज आप यहाँ से छोटा कर लो। तो इसका मतलब पाथ के ऊपर एडजस्टमेंट करनी कोई इतनी बड़ी बात नहीं, और पाथ को चेंज करना भी कोई बड़ी बात नहीं। उसके लिए आपको मैंने बोला हुआ है कि आपके पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल होता ही है। यहाँ से आप इसकी क्लिक करके पोजीशन, क्लिक करके इसका एंगल वैल्यूज का इसको आप चेंज कर सकते हो। ये लो, यहाँ से जाके इसको आप क्लिक करके एंकर को सिलेक्ट करके इसको आप पोजीशन कर सकते हो। सिर्फ ये है कि हम क्या टाइप किए हुए टेक्स्ट को फिट कर सकते हैं, ये हमारा चीज़ रह गई है। इसको भी देख लेते हैं कि ये अलाउड कैसे करेगा। और फिर आखिरी काम जो हमने करना है कि ये जो आपने एक पाथ के ऊपर टेक्स्ट फिट किया है, ये हॉरिजॉन्टल भी होता है, वर्टिकल भी होता है। वर्टिकल मीन्स दैट कि आप इसको कुछ इस तरह का, आपके पास सिनारियो है कि ये आपके पास पाथ कोई ऐसा बना हुआ है, ठीक है, ये पाथ है। इसके ऊपर अगर आपको टेक्स्ट लिखना है, फिर अगर आपने ऑफ करनी ऑफ कर दो। लेकिन ऑफ करने से पहले एक काम करना है, इसकी स्ट्रोक को चेक कर लेना। स्ट्रोक की कलर जो है वो कुछ ऐसा दे देना कि आप दिखे, आपको ये ना हो कि फिल भी ऑफ कर दो, स्ट्रोक भी ऑफ कर दो, दिखे ही ना आपको पाथ की तरह। ये आपके पास एक लाइन है, ये एक समझ लो एक आपका पास वो सरफेस है, वो पाथ है जिसके ऊपर आपको अपना टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल करना है तो हॉरिजॉन्टल ले लो, वर्टिकल करना है तो वर्टिकल ले लो। ये वर्टिकल पाथ के ऊपर आप करना चाहो तो वर्टिकल पाथ के ऊपर आप इस तरह कर सकते हो। अगेन याद इसमें रखने वाली चीज ये है कि आपने इसके जो सेंटर पॉइंट है, जब आपको पाथ का टेक्स्ट नजर आएगा लिखा हुआ पर्पल कलर में, जो कि स्मार्ट गाइड्स की वजह से नजर आता है, ये क्लिक करोगे, ये आपका टेक्स्ट लिखा गया। ये अब आपका टेक्स्ट की विजिबिलिटी उस पाथ के ऊपर आपको शो हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब इसको किसी वक्त भी अगर आप चाहो चेंज करना, सेट करना, तो आपको इस पर ही क्लिक करना पड़ेगा, और टी फॉर टाइप को आप एक्टिवेट करना पड़ेगा। और इसमें अब आपको 3 पॉइंट भी नजर आ रहे हैं, जिससे इसको पोजीशन करने में आसानी होती है। 3 पॉइंट क्या है, अगर आप गौर करो, शुरू में एक लाइन नजर आ रही है, ये स्टार्टिंग पॉइंट की है। ये सॉरी मैं सर्कल में दिखाना भूल गया, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ये सेंटर में ये लाइन नजर आ रही है, ये सेंटर पॉइंट है। एंड पे भी एक लाइन नजर आ रही है, ये एंड पॉइंट है। ये आपकी सर्कल में भी थी। जैसे मैं सर्कल आपको बनाता हूँ ना, ये सर्कल मैंने बनाया, और इसके ऊपर मुझे अगर आपको टेक्स्ट लिखना है तो मैं टेक्स्ट वैसे लिखने लगा हूँ, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज मैं कर देता हूँ। इसका ब्लैक इज़ द स्ट्रोक एंड वाइट इज़ द फिल। अगर कुछ और करना है कर दो, फिल ऑफ करना है कर दो, स्ट्रोक भी अगर ऑफ करना है कर दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। आपने टी फॉर टाइप लिया, हॉरिजॉन्टल रिक्वायर्ड है, वर्टिकल आपकी मर्जी है।
इस पे जैसे आप चाहोगे ये वैसे लिखेगा, ठीक है। इसमें वर्टिकल भी कर सकते हो, जरूरी नहीं इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल करना है। आपने जस्ट इसको जैसे क्लिक किया तो ये आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, और इसके साथ ही आपको वो हैंडल्स भी दिखाई देंगे जिससे इसको आप पोजीशन कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो। उसके लिए आपने स्टूडेंट से याद रखना, ये आपको हैंडल कब दिखाई देंगे, जब आप यहाँ पे टूल को सिलेक्ट करोगे जिसका नाम है सिलेक्शन टूल। ये आपको हैंडल दिख रहे होंगे, ये एक स्टार्ट पॉइंट को लोकेट कर रहा है, एक एंड पॉइंट को लोकेट कर रहा है। एक स्टार्ट पॉइंट को, एक एंड पॉइंट को, एक और पॉइंट इसमें होगा सेंटर में, ये सेंटर पॉइंट को लोकेट कर रहा है, उस टेक्स्ट का सेंटर, ठीक है। अब इससे होता क्या है वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पर पहले तो टेक्स्ट चेंज करते हैं। नहीं जी, ये मैंने टेक्स्ट लिखा। इस टेक्स्ट को अगर मैं क्लिक करूंगा और फिर ये टूल है इसको क्लिक करूंगा, ये आपको पॉइंट नजर आ रहे हैं। इसमें ये वाला पॉइंट जो नजर आ रहा है ना, ये सेंटर है, क्योंकि स्टार्ट और एंड एक ही जगह पे लोकेटेड है। क्या मैं इसको आगे पुश कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखो, थोड़ा जूम कर लेना। ये पॉइंट जब आप यहां पे आओगे ना तो ये एरो आपको नजर आएगा स्टार्ट के लिए, डायरेक्शन बता रहा है। आगे करना है स्टार्ट को, करते हैं। थोड़ा मैं जूम आउट करके, मैंने सिर्फ वो आपको एरो दिखाना था। एरो आपने देख लिया होगा, इसको आपने थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लेना मूवमेंट के लिए। एरो की डायरेक्शन से पता चलेगा ये स्टार्ट है, और दूसरी एरो की डायरेक्शन से पता चलेगा वो स्टॉप है। स्टॉप का मतलब दूसरी डायरेक्शन लेफ्ट पे होगी और स्टार्ट की डायरेक्शन राइट पे होगी। तो आपने राइट वाले एरो पे जाना है जो कि अगला वाला है, ड्रैग, सॉरी, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और ये आपको ड्रैग करना है। इसके साथ ये आपको कर देगा, क्लिक कर लेना ये पॉइंट्स को। ये देख रहे हो, स्टार्ट को मैंने मूव किया और सेंटर भी साथ साथ आगे जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने नीचे लिखना था इस तरह, ऊपर नहीं लिखना था, नीचे लिखना था, ये नीचे आ गया। अगर आपको ऊपर लिखना है तो इसको पीछे ले जाओ। लेकिन एक चीज मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूं वो ये, जब इस पॉइंट को पकड़ के, सॉरी, ये देखो, एरो का ख्याल करना है। एरो जब आता है ना डायरेक्शन वाला, तब क्लिक करके ड्रैग करना है। अच्छा, जब आप इसे ड्रैग कर रहे होते हो, इसको एंडिंग पॉइंट की तरफ लेके जा रहे हो, देखो क्या होता है। क्या आपका टेक्स्ट गायब नहीं होना शुरू हो गया? क्योंकि एंडिंग के पास आ गए तो कह रहा है जी मैं या तो एंड को आगे करूं। ये चेक कीजिएगा, आपका सारा टेक्स्ट ही गायब हो गया। हालांकि है, खत्म नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं दिखा रहा कि जो आपकी स्टार्ट और एंड पॉइंट के दरमियान में स्पेस है वो बड़ी लिमिटेड सी है। स्टार्ट पॉइंट को मैंने पुश करके, रिवर्स करके, रोटेट करके नीचे की तरफ लेके आया। अब मुझे इसको कैसे करना पड़ेगा? अगर मैं इसी को पकड़ता हूं दोबारा, पॉइंट को, और आगे की तरफ, यहां भी मैं चाह रहा हूं स्टार्ट यहां से हो, बिल्कुल सेंटर ऑफ दी सर्कल, ठीक है, हो गया। अब मुझे एंड की तरफ जाना पड़ेगा। ये एंड का जब एरो आता है, छोटा सा एरो नजर आएगा ब्लैक कलर का, तब आपने क्लिक करना है और ड्रैग करना है इसको आगे की तरफ। अब आपकी टेक्स्ट की विजिबिलिटी होनी शुरू हो गई। ये आपका पॉइंट हो गया, समझ रही हो? ये आपको यहां पे दिख रहा है, और ये आपका लेफ्ट है, ये सेंटर में करने लगा। टेक्स्ट क्या दोनों पॉइंट्स के सेंटर में नहीं आ गया? स्टार्ट और एंड के दरमियान में ये सेंटर। राइट पे ले जाऊं, राइट बाउंड्री जो एंड है उसको टच कर रहा है, ये स्टार्ट पॉइंट को टच कर रहा है, ये दोनों के दरमियान में जो कि सेंटर कहा गया था वहां आ गया। अच्छा, मजे की बात सुनो, अगर आप चाहो, मैं यहां पे जब सेंटर में जाता हूं ना, सेंटर पॉइंट पे, यहां पे भी एक एरो आता है छोटा सा। ये देखो, जब मैं सेंटर पॉइंट को टच करता हूं एक एरो आता है ऊपर की तरफ। अगर आप इसको क्लिक करके इनसाइड ले आओ तो उसको उल्टा देगा, टेक्स्ट को इनसाइड योर शेप। इसका मतलब आप किसी वक्त भी इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, इनसाइड भी लेके आ सकते हैं, आउटसाइड भी रख सकते हैं। कंट्रोल Z करता हूं, दोबारा से देखिएगा फुल वर्जन इसका। ये आपके पास स्क्रीन नजर आ रही होगी,
अब आपने दो चीज़ें इसकी नोट की होंगी, चाहे कोई पाथ किसी तरह का हो, कोई सर्कल है, कोई रेक्टेंगल है, कोई पॉलीगॉन है, कोई ट्रायंगल है, कोई आपने पेन से बनाया हुआ पाथ है, उसमें 3 पॉइंट जरूर नजर आएंगे जब आप उसके ऊपर टेक्स्ट को प्लेस करोगे। एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसका, एक एंडिंग पॉइंट होगा, और उसके दरमियान में आपका टेक्स्ट घूम रहा होगा। हाँ, अगर आप स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट का डिस्टेंस कम करोगे, आपका टेक्स्ट गायब होना शुरू हो जाएगा। आपको इतना टेक्स्ट का, इनके दरमियान इतना डिस्टेंस जरूर रखना पड़ेगा ताकि टेक्स्ट की विजिबिलिटी डिस्टर्ब ना हो। जैसे अभी आप देख रहे होगे, इसको कंट्रोल करने के लिए अब आपको भी, सर ये कैसे आते हैं, ये आते हैं इस टूल से जिसका नाम क्या है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ही हैंडल नजर आते हैं। टाइप कर दिया जो कर दिया, उसके बाद आपने इन टूल से इसकी पोजिशनिंग को कंट्रोल करना है। ये देखो, ये पीछे की तरफ डालो, क्या टेक्स्ट आपका गायब नहीं होना शुरू हो गया? उतना ही दिख रहा है जितना दिखा पा रहा है वो उस एरिया के अंदर। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और सिलेक्शन टूल, थोड़ा सा एहतियात के साथ इसको मैं नीचे थोड़ा सा मूव करके ले आया, और अब मैं दोबारा से जाता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में, और ये हैंडल्स को यूज करते हुए। अच्छा, एक चीज और गौर करो, ये आपको एक छोटा सा स्क्वायर दिख रहा है रेड कलर में। रेड कलर का स्क्वायर क्या बताना चाह रहा है? वो बताना ये चाह रहा है टेक्स्ट है ज्यादा, टेक्स्ट लिखा हुआ है ज्यादा, आपका एडजस्ट नहीं हो पा रहा, इसलिए वो जो डॉट है रेड कलर का वो ये इंडिकेट कर रहा है कि टेक्स्ट ज्यादा हो गया है, इसको थोड़ा सा इंक्रीज करो, इस पाथ का जो एंड है थोड़ा सा आगे लेके जाओ ताकि मैं टेक्स्ट को विजिबल कर सकूं। तो कर देते हैं जी विजिबल। अगेन याद रखना, ये सारा कुछ होना है डायरेक्ट सिलेक्शन से। एरो का वेट करना है, क्लिक करके ये लो। अगर आप चाह रहे हो यहां पे लेके आना है, ले आओ। अब ये क्यों ये सेंटर में आ रहा है इस स्टार्ट और एंड के? क्योंकि ये ऊपर सेंटर ऑन है अलाइनमेंट में। ये स्टार्ट में आ गया, ये एंड पे आ गया, और ये सेंटर में आ गया। और अगर आप कह रहे हो कि इसको मैं बिल्कुल घुमा के नीचे की तरफ लेके आना है, मसला कोई नहीं, या इन दोनों पॉइंट्स के सेंटर में लेके आना है, तो आप स्टार्टिंग वाले को थोड़ा आगे कर दो पुश। ये इस साइड पे आ गया टेक्स्ट। ठीक है, तो इस तरह आप इसकी डायरेक्शन चेंज करनी हो, यू हैव टू यूज दिस वन, और यहां क्लिक करके इन साइड इसको जाके छोड़ दो, बाहर की तरफ लाना है, यहाँ आओ पॉइंट पे सेंटर वाले पे, इसको आउटसाइड जाके छोड़ दो जहां पे आप इसको रखना चाह रहे हो। ऐसे छोटी सी एक ड्रिल है, प्रैक्टिस है, ये आप करोगे तो इससे आप इसकी डायरेक्शन चेंज करनी हो, इनसाइड लेके आना हो, इसको आउटसाइड लेके आना हो, इसको आप अगर चाहो तो इसके स्टार्ट और एंड पॉइंट को कंट्रोल करना हो, ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं। ये 2 पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान में आप इसको कंट्रोल करोगे। ये लो जनाब, ये आएगा प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आएगी कि मैं किस तरह आपके यहाँ पे टेक्स्ट की फ्लो को एक पाथ के ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, अब वो पाथ जो है वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब एनी पाथ, ये भी हो सकता है, ये भी तो पाथ है। ठीक है, इसको आपने, या इसके ऊपर आप टेक्स्ट को फिट करना चाह रहे हो, मसला ही कोई नहीं, आप जस्ट इसको क्लिक करोगे, टाइप पे करोगे, और यहाँ पे आके ये लो, यहाँ जो टाइप टाइप करना है, here you can type your, बाकी इसकी रोटेशन सेट करनी है, आपके पास टूल है डायरेक्ट सिलेक्शन। ठीक है, इस एरिया में आपने क्लिक करना है, पहले तो टी फॉर टाइप पे यहाँ क्लिक कर देना, और ये आपको यहाँ पे हैंडल्स विजिबल हो गए हैं। ये टूल को आपने एक्टिवेट करना है, और ये वो पॉइंट्स हैं स्टार्ट और एंड जो मैंने आपसे डिस्कस किए थे। ये आपका स्टार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप चाह रहे इसको आगे की तरफ लेके आया जाए, तो आपने यहाँ से इसको, पाथ को आपने एडजस्ट करना है, यहाँ से आपने लेना है, ये लो, नीचे की तरफ आ गया। अगर आपको ऊपर की तरफ रखना है, कोई मसला नहीं, इसको अगर आप आगे लेके जाओगे, एक टाइम आएगा जब ये टच करेगा आपके एंडिंग पॉइंट को, जब एंडिंग पॉइंट को टच करेगा, टेक्स्ट मेटने की गुंजाइश खत्म, तो टेक्स्ट गायब होना शुरू हो जाएगा।
तो आपने घबराना नहीं है। आपने यहाँ पे सपोज लोकेट करना था, स्टार्ट कर दिया, एंड आपको ये बता रहा है कि ये रेड हो गया है, मतलब या इसको आगे की तरफ पुश करो, ये लो। और ये सेंटर में है, लेफ्ट करना है लेफ्ट कर दो, राइट करना है राइट कर दो। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ठीक है जी। ये आपका टाइप से रेलेवेंट एक प्रैक्टिस, जिसने आपको ये हेल्प किया कि आप इसमें, जहाँ तक बात है, आपको स्टूडेंट्स इसमें टच टूल का भी बता दूं। टच टाइप टूल, टच टाइप टूल पता क्या करता है? ये आप क्लिक कर दो, चाहे यहाँ से कर दो चाहे करेक्टर पैनल में जाके कर दो, ये वाले एक ही बात है। चले पहले इधर से बता देता हूँ। टच टाइप, शिफ्ट टी, क्लिक कर दो। अब आपको इस तरह का ना आइकन नजर आएगा माउस का। आप जिस करेक्टर को टच करोगे, जैसे मैं टी को टच करता हूं, ये एक्टिवेट हो गया। अब इसको क्या कर सकते हो? इसको आप ड्रैग करके जहां मर्जी ले जाओ। रोटेट करना है, रोटेट कर रहा। जिसको भी आपने टच करोगे वो एक्टिवेट हो जाएगा। इसको उठा के जहां मर्जी रख दो। रोटेट करना है, ये ऊपर आपको एक हैंडल नजर आएगा, हेड के ऊपर रोटेट कर दो। इसका मतलब जिस करेक्टर को टच करोगे वो अवेलेबल हो जाएगा। इसको आप उठा कर नीचे रख दो, ऊपर रख दो। रोटेट करना है, रोटेट कर लो। बिटवीन योर टेक्स्ट इन वैल्यूज को डिफरेंट लुक दिखानी शुरू कर देगा। ये टच टाइप टूल होता है। इसको आप किसी भी करेक्टर को टच करने पे ये इसको एक्टिवेट कर देता है, और इसको आप यूज करते हुए इसकी विड्थ, इसकी हाइट, इसकी रोटेशनल वैल्यू आप ऑन कर सकते हो। बाद वक्त आपको टेक्स्ट को शो करना पड़ता है, और ये सिर्फ इधर के लिए नहीं है, ये आपका कोई भी टेक्स्ट हो सकता है। मिसाल के तौर पे ये विद टाइप टच वाली ऑन की हुई ऑप्शन, ये लो। जब तक ये एक्टिवेट है आप काम कर सकते हो इसके साथ। रोटेट भी कर सकते हो इसको। और ये जब तक ऑन है, ये ऑन है, ये दिख रहा है आपको साइड पे। यहां से ऑन कर लो, या करेक्टर में जाके ये ऑन है, यहां से ऑन कर दो, एक ही बात है। क्लिक कर दो यहाँ पे, तो इसको ऑफ आप यहाँ से भी कर सकते हो और वहां से भी कर सकते हो। ये लो जी, अब नहीं होगा। अब टच वच का कोई सीन नहीं है, ठीक है। जब तक ये आप ऑन करके इसको अवेलेबल नहीं करोगे, वालेकुम सलाम, ये टच टूल आपको इस तरह एक्टिवेट कर देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही कर लो। कल हमारा एक और सेशन होगा जिसमें इसकी रिमेनिंग ऑप्शन है, खासतौर पे वो जो दो तीन वो हैं। फिर मैं आपको आई ड्रॉपर पे लेके जाऊंगा, और कल एक और बड़ा इंपॉर्टेंट काम करेंगे, ब्लेंड का। कल मैं आपको ब्लेंड करवा दूंगा, टाइप टूल कंप्लीट हो जाएगा। इससे अलावा जो आई ड्रॉपर के अंदर कुछ जो दो तीन चीजें रहती हैं वो आपको करवा दूंगा। तो कल हम तीन चीजें कवर करने वाले हैं, टाइप टूल कंप्लीट, ब्लेंड कंप्लीट, और फिर आपका आई ड्रॉपर। ये तीन ऑप्शन कुछ रहती हैं, चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें मिसिंग हैं, उसको कंप्लीट करके साथ में आप अपना पूरा का पूरा फ्रेम आप रेडी करके एक अच्छा सा बिल बोर्ड का डिज़ाइन, कोई पोस्टर का डिज़ाइन, वो आपने कोशिश करो, उसके ऊपर अटेम्प्ट करो, इमेजेस को इंपोर्ट करो, टेक्स्ट की प्लेसमेंट करो, वो अच्छे से डिज़ाइन बनाओ, कंप्लीट टेक्स्ट उसके अंदर दो, प्रेजेंस दो कंटेंट की सही तरीके से। और वो आप कवर पेज, टाइटल पेज, हर दफ़ा मैं कहता हूँ लेकिन करता कोई कोई है, एक आदि होता है स्टूडेंट करने वाला। थोड़ी सी ना आप भी एफर्ट पुट करो कुछ। जब कभी मूव करो ना, बड़े बड़े बोर्ड्स बने, बड़े अच्छे से डिज़ाइन वहाँ पे नजर आएंगे, इंटरनेट पे अच्छे अच्छे डिज़ाइन नजर आएंगे सैंपल के तौर पे। उनको आप सेलेक्ट करके खुद से कुछ क्रिएट जब तक नहीं करोगे ना, आपको सीखने का जो है ना शौक पैदा नहीं होगा कि अच्छा ये बनाया है इसने, ऐसे बनाया मैं भी बनाऊं। कभी भी आप मूव करो रोड पे, जरा देखा करो, मैगजीन्स को देखा करो, बिल बोर्ड्स, पोस्टर्स को, इसको जरा चेक किया करो। नहीं है तो मुझे कह दो, मैं आपको कुछ सैंपल सेंड कर दूंगा, आप उसको फॉलो करते कुछ ना कुछ बनाओ। ठीक है, कुछ ना कुछ क्रिएट करो। ये टूल बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है, बहुत चीज़ें आपने सीख ली हैं, कुछ जो रह गई हैं मैं आपको सिखानी है। तो आपके आर्ट बोर्ड के ऊपर एक अच्छा कंटेंट अगर आपको मिल जाए, इमेजेस मिल जाएं, उस पर काम करना आ जाए, तो आप बड़ा अच्छा उसका एक लुक निकाल सकते हो। ऐसा ही है ना? तो ये अब आप थोड़ा सा ना अब काम शुरू कर दो, इंशाल्लाह मुलाकात होती है।
कल लेक्चर है जी हमारा, ठीक है। थैंक यू। सेम टाइम।